जिस घर में तुम रह रहे हो वह मेरे प्यारे बच्चे के अंदर सुरक्षित नहीं है। यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। स्वर्गदूत कहते हैं, मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, अब समय आ गया है। यह एक साधारण संदेश नहीं है और आपको इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। जिस घर में आप रह रहे हैं वह नहीं है जो आप सोचते हैं। यह वह स्थान है जहां आप आराम करते हैं, जहां आप अपनी आंखें बंद करते हैं, जहां आप सुरक्षित महसूस करते हैं। वहां कुछ छिपा हुआ है, कुछ अनदेखा रूप से मौजूद था, लेकिन यह देख रहा था, यह प्रतीक्षा कर रहा था, यह गुप्त रूप से काम कर रहा था। लेकिन अब मैं इसे आपके सामने प्रकट कर रहा हूं। अब मैं छिपी हुई चीजों को सतह पर ला रहा हूं। अब मैं जो छुपाया गया था उसे उजागर कर रहा हूं। आप असहज महसूस कर रहे थे। आपने महसूस किया है कि कुछ ठीक नहीं था, लेकिन आपने इसे नजरअंदाज कर दिया। आपने संकेतों को नजरअंदाज कर दिया है, खुद को आश्वस्त किया कि यह सिर्फ आपकी कल्पना थी। लेकिन मेरे बच्चे, यह आपकी कल्पना नहीं थी। उद्देश्यपूर्ण स्थिति, योजना के साथ, ऐसे उद्देश्य के साथ जो आपको शांति प्रदान करने के लिए नहीं था, कोई आपके स्थान में आया है। उन्हीं कमरों में जहां आप सांस लेते हैं, उन कोनों में जहां आप एकांत पाते हैं, और उन्होंने अपने पीछे कुछ छोड़ दिया है। और मेरे बच्चे, तुम्हें समझना चाहिए कि यह केवल भौतिक नहीं है। यह केवल आंखों से दिखाई देने वाली बात नहीं है। कुछ गहरा है, कुछ सतह से परे है। हवा में एक प्रभाव व्याप्त है, एक अदृश्य उपस्थिति उस स्थान की दीवारों में बुनी हुई है जिसे आप घर कहते हैं। और यह प्रभाव काम कर रहा है, स्थानांतरित कर रहा है, हेरफेर कर रहा है, धकेल रहा है और खींच रहा है। जिस तरह से आपको पूरी तरह से एहसास नहीं था, मैं देख रहा था, मैं आपकी रक्षा कर रहा था, तब भी जब आपको नहीं पता था कि आपको सुरक्षा की आवश्यकता है। मैंने अपने स्वर्गदूतों को आपके चारों ओर भेजा है ताकि वे आपकी रक्षा करें, ताकि आपके स्थान के भीतर रखी गई चीजों के प्रभावों को रोक सकें। लेकिन मेरे बच्चे, मैं आपको अनजान नहीं रहने दे सकता। मैं आपको अब और अंधेपन में नहीं चलने दे सकता। अपने स्थान में आओ, जो तुम्हारी उपस्थिति में बैठा है, जिसने तुम्हारा अध्ययन किया है, तुम्हें देखा है और तुम्हारी जानकारी के बिना तुम्हारे बारे में निर्णय लिए हैं। यही कारण है कि वातावरण भारी लग रहा है। यही कारण है कि तुम्हारे मन में बेचैनी, असुविधा के क्षण आए हैं। अस्पष्ट विचारों की बाढ़ आ गई है। मेरे बच्चे, तुम चीजों की कल्पना नहीं कर रही हो। अशांत होने का एहसास सिर्फ आकस्मिक नहीं था, यह एक संकेत था, एक आध्यात्मिक चेतावनी, एक संदेश जो बहुत देर होने से पहले तुम तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। इसके पीछे एक इतिहास है। यह सिर्फ हाल ही की किसी बात की नहीं है। यह कुछ समय से बन रहा है, इसकी तैयारी हो रही है। इसे तुम्हारी जानकारी के बिना शुरू किया गया है, और फिर भी मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर रहा है, जो सामने आने से रोक रहा है। तुम्हें रखा गया है, तुम्हें संरक्षित किया गया है, तुम्हें ढाल दिया गया है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इस संदेश को अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि तुम अनभिज्ञ रहती हो, यदि तुम कार्रवाई नहीं करती हो, यदि तुम चुप रहती हो, तो जो योजनाबद्ध था वह प्रकट होना शुरू हो जाएगा। मैं अब कुछ उजागर कर रहा हूं। तुमसे जुड़े किसी व्यक्ति ने इसमें भूमिका निभाई है, किसी की पहुंच है, किसी को तुम्हारे तरीकों की जानकारी है। कोई जो बिना किसी संदेह के तुम्हारी उपस्थिति में स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए काफी करीब रहा है। और मेरे बच्चे, जब मैं उनका नाम बताऊंगा, जब मैं तुम्हें स्पष्ट करूंगा कि यह कौन है, तो तुम्हें संदेह नहीं करना चाहिए। तुम्हें सवाल मत करो। तुम्हें जो मैं दिखा रहा हूं उस पर दूसरा अनुमान नहीं लगाना चाहिए। चीजें ठीक नहीं लग रही हैं। एक कारण है, तुमने देरी, व्यवधान और भ्रम के क्षणों का अनुभव किया है। एक कारण है कि तुम्हारा मन धुंधला गया है, तुम्हारी ऊर्जा समाप्त हो गई है, तुम्हारी शांति क्यों डगमगा गई है। तुम्हारे घर के अंदर जो कुछ भी था वह मेरे तुम्हारे लिए योजनाओं के अनुरूप नहीं था। यह मौन में भी, यहां तक कि स्थिरता में भी तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा था। मेरे बच्चे, मुझे चाहिए कि तुम आगे बढ़ो। मुझे चाहिए कि तुम कार्रवाई करो। मुझे चाहिए कि तुम मेरी आवाज सुनो और बिना किसी हिचकिचाहट के मेरे निर्देशों का पालन करो, क्योंकि समय कम है, क्षण जरूरी है। अब इंतजार करने की कोई जगह नहीं है, अब देरी के लिए कोई जगह नहीं है। मैंने तुम्हारे भीतर एक संवेदनशीलता, एक जागरूकता, एक ज्ञान रखा है जो आंखों से दिखाई देने वाली चीजों से गहरा है। उस भावना पर भरोसा करो। अपनी आत्मा के भीतर की भावना पर भरोसा करो जो तुम्हें बता रही है कि कुछ ठीक नहीं है। शक्ति उन्होंने तुम्हारे जीवन में मेरी उपस्थिति को कम करके आंका। उन्होंने उस आवरण को कम करके आंका जो मैंने तुम्हारे ऊपर रखा है, और अब उनका समय पूरा हो गया है। आने वाले क्षणों में तुम्हें संकेत दिखने लगेंगे। तुम उन चीजों को नोटिस करना शुरू कर दोगे जो हमेशा से थीं, लेकिन कभी तुम्हारे सामने नहीं आई।
ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो। संकेत जोर से नहीं होंगे, लेकिन वे स्पष्ट होंगे, और एक बार तुम उन्हें देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। संकोच मत करो, इसे नजरअंदाज मत करो। अपने आप को यह मत समझाओ कि यह कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे यह कुछ है। यह हमेशा से कुछ रहा है और इसे संबोधित करने का समय अब है। मैंने तुम्हें पहले ही वह सब कुछ दिया है जो तुम्हें इससे निपटने के लिए चाहिए। मैंने तुम्हें इस क्षण के लिए पहले ही मजबूत कर दिया है। तुम कमजोर नहीं हो, तुम अकेले नहीं हो, तुम शक्तिहीन नहीं हो। मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर है, मेरी आवाज तुम्हें मार्गदर्शन कर रही है, मेरी आत्मा तुम्हारे भीतर है और तुम जीत जाओगे। प्रतिरोध होगा, अविश्वास के क्षण होंगे, तुम्हें यह समझाने का प्रयास किया जाएगा कि तुम गलत हो। लेकिन मेरे बच्चे, धोखे को अपने दिल में जड़ न जमाने दो। जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं उस पर दृढ़ रहो। जो सत्य प्रकट हो रहा है उस पर दृढ़ रहो। यह अंत नहीं है, इसका मतलब तुम्हें नष्ट करना नहीं है, इसका मतलब तुम्हें मुक्त करना है, इसका मतलब तुम्हारी रक्षा करना है। इसका उद्देश्य आपको उस स्थान से ऊपर उठाना है जहां आप रहे हैं, क्योंकि एक बार इसे हटा दिया जाता है, एक बार इस उपस्थिति को हटा दिया जाता है, एक बार यह प्रभाव टूट जाता है, एक बदलाव होगा, एक उत्थान होगा, एक नवीनीकरण होगा। आप अनजाने में कुछ लेकर चल रहे हैं, आप उससे प्रभावित हुए हैं जो छिपा हुआ था। लेकिन मेरे बच्चे, इसके बाद आप हल्का महसूस करेंगे, आप स्पष्ट होंगे, आप मजबूत होंगे, और जो दरवाजे अटके हुए थे वे आखिरकार खुल जाएंगे। मुझ पर विश्वास करें, मेरे शब्दों पर विश्वास करें, जो मैं आपकी आत्मा में रख रहा हूं उस पर विश्वास करें। इस संदेश को खारिज न करें, कार्य करने में देरी न करें। समय अभी है, क्षण यहां है, प्रदर्शन शुरू हो गया है और कुछ भी फिर कभी वैसा नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चे, आप अपने आसपास के लोगों की अच्छाई पर विश्वास करते हुए जीवन में चले हैं, उन स्थानों की सुरक्षा पर विश्वास करते हुए जिन्हें आप घर कहते हैं, यह विश्वास करते हुए कि जहां आप आराम करते हैं वहां शांति होती है। लेकिन आज मैं आपके पास एक रहस्य उद्घाटन के साथ आया हूं। डर लाने के लिए नहीं, बल्कि आपकी आंखें उन सत्यों के लिए खोलने के लिए बोला गया। यह प्रतीक्षा करता रहा, यह देखता रहा, यह अदृश्य रहा, क्योंकि शरीर की आंखें यह नहीं समझ सकती कि आत्मा पहले से क्या जानती है। लेकिन अब मैं वह प्रकट कर रहा हूं जो प्रकट किया जाना चाहिए, क्योंकि तुम पूछते रहे हो, क्योंकि तुम महसूस करते रहे हो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा शांत नहीं रही है। तुमने इस पर ध्यान दिया है ना? वह शांति जो अप्राकृतिक लगती है, जिस तरह से हवा कुछ क्षणों में बदल जाती है, वह छायाएं जो जितनी होनी चाहिए उससे अधिक लंबी लगती हैं, वह सपने जो रात की शांति में तुम्हारे पास आए हैं। मैंने देखा है कि किस तरह से तुम्हारे हृदय ने एक बेचैनी महसूस की है जिसे तुम समझा नहीं सकते, जिस तरह से तुम्हारे मन ने उस बात को खारिज करने की कोशिश की है जिसे तुम्हारी आत्मा पहले से ही समझती है। जिस घर में तुम हो वह केवल दीवारों और छतों की संरचना से अधिक है। इसमें जो कुछ हुआ है उसके अवशेष हैं, जो बीत चुका है उसके निशान हैं, जो अभी भी बने हुए हैं। यह केवल एक इमारत नहीं है, इसका एक इतिहास है, एक अतीत जो पूरी तरह से स्थिर नहीं हुआ है, एक उपस्थिति जो अस्थिर बनी हुई है। ऐसी अदृश्य चीजें हैं जो दृश्य को प्रभावित करती हैं, ऐसी ऊर्जाएं हैं जो स्थानों से गुजरी हैं, भावनाएं जो बहुत नींव में समा गई हैं, ऐसे कार्य जिन्होंने छाप छोड़ी है जो आसानी से मिटती नहीं है। जो गुप्त रूप से किया गया है वास्तव में कभी भी छिपा हुआ नहीं होता है, क्योंकि सभी चीजें मुझे ज्ञात हैं। वे पद चिन्ह जो आपको कभी कभी लगता है कि आप सुन रहे हैं, जब कोई नहीं होता है तब भी देखा जा रहा है। वह भार जो आपको उस समय दबाता है जब आपको हल्का महसूस करना चाहिए। ये संयोग नहीं है, वे मन की मात्र चालें नहीं है, वे किसी गहरी चीज की प्रतिध्वनि है, कुछ ऐसा जो उजागर होने का इंतजार कर रहा है। और मैं आपको यह अभी दिखा रहा हूं क्योंकि आपके लिए देखने का समय है, आपके लिए जानने का समय है, आपके लिए जागरूकता में कदम रखने का समय है। आप इस घर में संयोग से नहीं आए हैं, आपको यहां बिना किसी कारण के नहीं रखा गया है। यहां तक कि आप जहां भी आराम करते हैं वहां भी एक उद्देश्य है। आप जहां रहते हैं वहां एक दिव्य आयोजन है। लेकिन जैसे मैं आपका नेतृत्व करता हूं, जैसे मैं आपके पद चिन्हों का मार्गदर्शन करता हूं, मैं आपको विवेक से लेकर ज्ञान तक आंखों से जो दिखाई देता है उससे परे समझ के लिए भी बुलाता हूं। इस घर के भीतर कुछ ऐसा है जिस पर आपका ध्यान चाहिए। एक कारण है, मैं आपके हृदय में चेतावनी देता हूं। आप हमेशा से जानते रहे हैं कि इस दुनिया में उससे कहीं अधिक है जिसे छुआ और देखा जा सकता है। आपने हमेशा महसूस किया है कि ऐसी शक्तियां हैं जो मानवीय समझ से परे कार्य करती हैं। आपको प्राकृतिक से परे चीजों के प्रति संवेदनशीलता दी गई है, दूसरों द्वारा अनदेखी की जा सकने वाली चीजों को समझने की क्षमता। एक ऐसी आत्मा जो मन के समझने के संघर्ष करने पर भी विवेकशील होती है।
यही कारण है कि आपने जो महसूस किया है उसे महसूस किया है। यही कारण है कि जब आप कुछ स्थानों पर जाते हैं तो वहां का वातावरण बदल जाता है। यही कारण है कि आप कभी कभी ऐसा महसूस करते हुए जागते हैं जैसे कि कुछ मौजूद था, भले ही आप इसे देख नहीं सकते हो। मैंने आपकी रक्षा की है, मैंने आपको ढका है। किसी को भी आपको नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि मेरा हाथ आपके ऊपर है। लेकिन अब मुझे आपको देखने की आवश्यकता है, मुझे आपको कार्य करने की आवश्यकता है, मुझे आपको उस अधिकार के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है जो मैंने आपको दिया है। ये घर अतीत से एक भार वहन करता है, एक ऐसी स्मृति का अवशेष जो मिटने से इनकार करती है। इसकी दीवारों के भीतर ऐसे स्थान हैं जहां ऐसे शब्द बोले गए थे जिन्हें कभी नहीं कहा जाना चाहिए था, जहां भावनाएं व्यक्त की गईं जो क्षणिक दर्द से अधिक थी, जहां ऐसे कार्य किए गए जो कुछ पीछे छोड़ गए। क्या आप समझते हैं कि किसी स्थान का इतिहास केवल इसलिए मिट नहीं जाता क्योंकि समय आगे बढ़ता है? जो बोया गया है गुप्त रूप से बनी रहती है जब तक कि इसे जड़ से न उखाड़ा जाए, जब तक कि इसका समाधान न किया जाए, जब तक कि इसे प्रकाश में न लाया जाए। और इसलिए मैं तुमसे पूछता हूं, मेरे बच्चे, क्या तुम उस बात को अनदेखा करोगे जो तुम्हारी आत्मा पहले से जानती है, या तुम उस सत्य पर खड़े रहोगे जिसे मैं प्रकट कर रहा हूं? क्या तुम बेचैनी के क्षणों को दरकिनार कर दोगे, या तुम उनकी उत्पत्ति को समझने की कोशिश करोगे? क्या तुम जो रह गया है उसे रहने दोगे, या तुम उठोगे और उस स्थान को शुद्ध करोगे जहां तुम रहते हो? मैंने तुम्हें अज्ञानता में रहने के लिए नहीं बुलाया है, मैंने तुम्हें वहां नहीं रखा है जहां तुम हो। बिना तुम्हारे आसपास के वातावरण को बदलने के साधन दिए तुम्हें अधिकार दिया गया है, तुम्हें विवेक दिया गया है, तुम्हें वह बदलने की क्षमता दी गई है जो बहुत लंबे समय से अपरिवर्तित रही है। डरो मत, अनिश्चितता को, उन कदमों को उठाने से मत रोकने दो जिन्हें मैं उठाने के लिए तुम्हें प्रेरित कर रहा हूं। तुम्हारा घर शांति का स्थान होना चाहिए, आराम का स्थान होना चाहिए, ऐसा स्थान जहां मेरी उपस्थिति बिना किसी बाधा के रहती है। लेकिन अगर ऐसी चीजें हैं जो मार्गदर्शन के बिना नहीं, आप इसमें अकेले नहीं हैं। अपने चारों ओर नई आंखों से देखें, उस पर ध्यान दें जो आपका दिल आपको हमेशा से कह रहा है। पैटर्न और बदलावों पर ध्यान दें, उन तरीकों पर ध्यान दें जिनसे कुछ खास क्षण बेचैनी का एहसास लाते हैं, जिसे आप समझा नहीं सकते। मैं आपको ये चीजें परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि समाधान लाने के लिए दिखा रहा हूं, क्योंकि समय आ गया है। समय आ गया है कि आप जो साफ करने की जरूरत है उसे छोड़ दें, जो छोड़ने की जरूरत है उसे छोड़ दें। जो मैंने आपको दिया है उसे पकड़ें, और जहां अशांति रहने की कोशिश कर रही है वहां मेरी शांति स्थापित करें। आपके पास अपने आसपास के माहौल को बदलने की शक्ति है, जो अनदेखा रह गया है उसे बदलने की, जो बहाली का इंतजार कर रहा है उसे वापस पाने की। मैं आपके साथ हूं, मैं हमेशा आपके साथ रहा हूं। मेरी उपस्थिति आपके आगे, आपके पीछे और आपके भीतर रहती है। जो प्रकाश मैं आप में रखता हूं उसके सामने कुछ भी टिक नहीं सकता। जब मैं उसे देखने की आज्ञा देता हूं तो कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। जो मेरा नहीं है वहां उपस्थिति, और अब मैं तुम्हें इसे संरेखित करने के लिए बुला रहा हूं। अब मैं तुम्हें वह शुद्ध करने के लिए बुला रहा हूं जो अनकहा रह गया है। अब मैं तुम्हें कार्रवाई करने के लिए बुला रहा हूं। देरी मत करो, संकोच मत करो। समय अब है। तुम स्पष्टता के लिए, पुष्टि के लिए इंतजार कर रहे थे, समझने के लिए। यह तुम्हारी पुष्टि है, यह तुम्हारा संकेत है, यह वह क्षण है। मैं तुम्हें दिखा रहा हूं कि जो तुमने महसूस किया है वह कल्पना नहीं थी, जो तुमने महसूस किया है वह गलत नहीं था, जो तुमने सोचा है वह कारण नहीं था। सत्य में खड़े रहो, प्रकाश में चलो, उस स्थान पर अधिकार लो जहां तुम रहते हो, और मेरी उपस्थिति को पूरी तरह से स्थापित करो। मैं तुम्हारे साथ हूं मेरे बच्चे, और मैं तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन करूंगा। देवदूत कहते हैं, मेरे बच्चे, मेरी आवाज के लिए अपना दिल खोलो, क्योंकि मैं अब तुमसे तत्परता और सच्चाई के साथ बोल रहा हूं। जिस घर में तुम रह रहे हो वह अदृश्य चीजें रखता है, प्राकृतिक फुसफुसाहटों से परे, हरकतें जो मुझसे नहीं आती हैं। वहां गुप्त इरादों में बोले गए शब्द हवा में बुने गए हैं। जब तुम अनजान थे तब की गई कार्रवाई, लेकिन मैंने ये सब देखा है। मेरी नजर से कुछ भी नहीं बचता। मेरी उपस्थिति हर दीवार से होकर, हर छिपी हुई जगह से होकर, हर छाया से होकर गुजरती है जहां धोखा टिकने की कोशिश करता है। ऐसे लोग हैं जो इस जगह में शुद्ध दिल के साथ प्रवेश कर चुके हैं। वे लोग हैं जो उन चीजों को पीछे छोड़ गए हैं जो तुम्हारे स्थान पर नहीं होनी चाहिए। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। जो मैं अब तुम्हें बता रहा हूं वह डर पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी आंखें
खोलने के लिए है। मैं नहीं चाहता कि तुम अपने आसपास हो रही चीजों के प्रति अंधे रहो। तुमने इसे महसूस किया है ना? बेचैनी के क्षण, वह समय जब तुम्हारी आत्मा अशांत महसूस करती थी, वह रातें जब शांति से नींद नहीं आती थी, यह कोई संयोग नहीं था। मैं तुम्हारी जागरूकता को जगा रहा हूं, तुम्हें देखने, समझने, तैयार होने के लिए बुला रहा हूं। इस घर में ऐसे शब्द बोले गए हैं जो अच्छे के लिए नहीं थे, ऐसे समझौते किए गए हैं, ऐसी बातचीत हुई है जिसमें छिपे हुए इरादे और ऊर्जाएं थीं जो टिकने की कोशिश करती थीं। लेकिन मेरे बच्चे, परेशान मत हो, क्योंकि मेरी उपस्थिति किसी भी ताकत से अधिक मजबूत है जो तुम्हें परेशान करना चाहती है। जहां मैं हूं वहां कुछ भी तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हो सकता। जहां मेरा नाम बोला जाता है, जो कुछ भी मुझसे संबंधित नहीं है उसे वहां से चले जाना चाहिए। जहां मेरा हाथ चलता है, हर छिपी हुई चीज को प्रकाश में आना चाहिए। तुम्हें इस स्थान पर प्रार्थना करना शुरू करना चाहिए। तुम्हें मुझे पुकारना चाहिए, क्योंकि मैं उन तरीकों से आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं जिन्हें तुमने अभी तक नहीं देखा है। इस घर की नींव ने ऐसी बातें सुनी हैं जो नहीं कही जानी चाहिए थी। दीवारों ने गुप्त रूप से किए गए कार्यों को देखा है। लेकिन मैं सफाई ला रहा हूं, मैं सत्य ला रहा हूं, मैं पुनर्स्थापना ला रहा हूं। आप उस स्थान पर निवास करना जारी नहीं रखेंगे जहां धोखे ने बढ़ने की कोशिश की है। आप ऐसे वातावरण में नहीं रहेंगे जो मेरी उपस्थिति के लिए तैयार नहीं था। एक महिला आपके बारे में बोल रही है, मेरा बच्चा, वह आपके सामने मुस्कुराई है, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे अलग तरह से बोली है। उसने आपके स्थान में चीजों को आमंत्रित किया है, यह महसूस किए बिना कि वह वास्तव में क्या कर रही थी। उसके इरादे छिपे हुए थे, लेकिन उसका दिल अब प्रकट हो गया है। मेरा बच्चा, जब आप उसे खुद से दूर होते हुए देखें तो आश्चर्यचकित ना हो। आश्चर्य न करें कि संबंध क्यों फीका पड़ने लगा है। मैं ही उसे हटा रहा हूं, मैं ही चीजों को बदल रहा हूं। उन लोगों के लिए कोई जगह नहीं है जिनके दिल में सच्चाई नहीं है। आपको एक कारण से इस स्थिति में रखा गया है। मैंने कुछ चीजों को होने दिया है ताकि आप देख सकें, ताकि आप विवेक में बढ़ सकें, ताकि आप समझ सकें कि वास्तव में आपके लिए कौन है और कौन नहीं। आप बहुत ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। मेरा बच्चा, आपने अपनी दयालुता को स्वतंत्र रूप से दिया है, यह मानते हुए कि दूसरों के दिल में वही पवित्रता है। लेकिन अब मैं आपको ज्ञान सिखा रहा हूं, मैं आपको दिखा रहा हूं कि जागरूकता के साथ कैसे चलना है। आप अब अपने आसपास के लोगों के इरादों के प्रति अंधे नहीं रहेंगे। मेरे बच्चे से प्रार्थना करना शुरू करें, मेरा नाम पुकारना शुरू करें। इस घर में अधिकार के साथ खड़े रहो, क्योंकि मैंने तुम्हें हर उस जगह पर अधिकार दिया है जहां तुम कदम रखोगे। मेरा नाम बोलो और देखो कि वातावरण कैसे बदलता है। मेरा सच बोलो और देखो कि कैसे छिपी हुई चीजें उजागर होनी शुरू होती हैं। तुम इसमें अकेले नहीं हो, मेरी उपस्थिति तुम्हें घेरे हुए है। मेरे देवदूत तुम्हारे चारों ओर तैनात हैं। कोई भी नुकसान तुम्हारे पास नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने तुम्हारे ऊपर एक ढाल बना दी है। जल्द ही एक ऐसा क्षण आएगा जहां स्पष्टता बाण की तरह आएगी। तुम कुछ सुनोगे, एक वार्तालाप, एक रहस्य उद्घाटन जो सब कुछ स्पष्ट कर देगा। खोए हुए टुकड़े अपनी जगह पर आ जाएंगे। जो प्रश्न तुमने अपने दिल में रखे थे, उनका उत्तर मिल जाएगा। तुम जानोगे कि कुछ चीजें अजीब क्यों लगी। तुम समझोगे कि कुछ बातचीत ने तुम्हें असहज क्यों किया। और मेरे बच्चे, जब ऐसा होता है तो इसे अनदेखा मत करो। जो मैं दिखाता हूं उसे खारिज मत करो। तुम अपनी आत्मा की समझ पर भरोसा करो। मैं इन चीजों को एक कारण से प्रकट कर रहा हूं। मेरे पास तुम्हारे लिए एक योजना है, और इसमें उन स्थानों पर रहना शामिल नहीं है जहां तुम्हें नहीं होना चाहिए। मैं चीजों को बदल रहा हूं, कुछ महान के लिए रास्ता बना रहा हूं। तुम इसे अभी तक नहीं देख सकते हो, लेकिन मेरा विश्वास करो, मैं जो भी कदम उठाता हूं वह जानबूझकर होता है। हर बदलाव तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हारे विकास, मेरे उद्देश्य के साथ तुम्हारे संरेखण के लिए है। अपने आप को तैयार करो मेरे बच्चे। जो आने वाला है उसके लिए तुम्हारे विश्वास की आवश्यकता होगी। यह होगा। आपसे उन चीजों को छोड़ने की अपेक्षा करता हूं जिन्हें आपने एक बार पकड़ रखा था। लेकिन यह जान लें कि मैं जो हटाता हूं, मैं उसे किसी बेहतर चीज से बदल देता हूं। जहां मैं एक दरवाजा बंद करता हूं, मैं एक ऐसा दरवाजा खोलता हूं जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। आप इस क्षण को देखेंगे और मेरे हाथ को काम करते हुए देखेंगे। आप देखेंगे कि मैं आपको हमेशा मार्गदर्शन कर रहा था। मेरे करीब रहें, प्रार्थना में रहें, भरोसे में रहें। जो छिपा हुआ है वह प्रकट होने वाला है, और जब यह होगा तो आप सवाल नहीं करेंगे कि चीजों को क्यों बदलना पड़ा। आप किसी बड़ी चीज के लिए तैयार हो रहे हैं। देखें कि मैं अपने बच्चे को कैसे आगे बढ़ाता हूं। देखें कि मैं सभी चीजों को कैसे स्पष्ट करता हूं। मेरा प्रिय बच्चा, जो एक दुश्मन है उसे पकड़ लिया गया है। यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं
तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। स्वर्गदूत कहते हैं, मेरा बच्चा, समय आ गया है, नियत क्षण आ गया है। जो अंधकार में छिपा था वह अब प्रकाश में आ रहा है। वह सत्य जो आपसे छिपा हुआ था, वह वास्तविकता जो गुप्त स्थानों में फुसफुसाकर कही गई थी, वह छल जो आपको सांप की तरह घेरे हुए था, वह सब आपकी आंखों के सामने खुल रहा है। ईश्वरीय हाथ ने काम किया है, स्वर्ग ने बात की है और रहस्योद्घाटन का क्षण अब आपके सामने है। आपका परिवार वैसा नहीं रहा जैसा लगता था। उनमें से एक ऐसा था जो कभी वास्तव में आपके लिए नहीं था, कभी वास्तव में आपके साथ खड़ा नहीं हुआ, कभी वास्तव में आपसे उस ईमानदारी से प्यार नहीं किया जिसका वे दिखावा करते थे। मुखौटा उतर रहा है, मुखौटा खिसक रहा है। वे शब्द जो कभी वे मिठास के साथ बोलते थे, वे खोखले थे। फुसफुसाहट का मतलब आपको सुरक्षा की झूठी भावना में बहलाना था। लेकिन मैंने यह सब देखा है, मैंने चुपचाप देखा है। सत्य को सामने लाने के लिए नियत समय की प्रतीक्षा कर रहा हूं और अब मेरा बच्चा, वह समय आ गया है। यह व्यक्ति आपकी उपस्थिति में मुस्कुराया, लेकिन आपके बारे में बुरा बोला। बंद दरवाजों के पीछे उन्होंने सार्वजनिक रूप से आपका जश्न मनाया, लेकिन निजी तौर पर आपको कमतर आंकने की कोशिश की। उन्होंने आपके द्वारा दिखाए गए दयालुता को लिया और इसे हेर फेर के उपकरण में बदल दिया। उन्होंने आपके प्यार का उपयोग आपके जीवन तक पहुंच प्राप्त करने के साधन के रूप में किया, केवल इसे नियंत्रण के साधन में बदलने के लिए। लेकिन उनकी योजनाएं विफल हो गईं, उनकी योजनाएं ध्वस्त हो गईं। आपको रोकने के उनके प्रयास विफल हो गए हैं, क्योंकि मेरा अनुग्रह आप पर है। मेरा हाथ आपको ढाल रहा है। मेरी उपस्थिति ने आपको एक किले की तरह घेर लिया है और आपके खिलाफ बनाई गई कोई भी चीज खड़ी नहीं होगी। क्या आप इस पल का वजन महसूस करते हैं मेरे बच्चे? क्या आप वातावरण में बदलाव महसूस करते हैं? यह इसलिए है क्योंकि अदृश्य युद्ध चल रहा है। प्रकाश की शक्तियां संघर्ष कर रही हैं और परिणाम अब तय हो गया है। जिसने आपके खिलाफ काम किया, वह परिवार का सदस्य जो विभाजित दिल रखता था, प्रकट हो गया है। उन्हें सांसारिक हाथों से नहीं, बल्कि सभी चीजों को नियंत्रित करने वाले दिव्य आदेश द्वारा पकड़ा गया है। उनके कार्यों ने उन्हें पकड़ लिया है। उनके शब्द उनके अपने बन गए हैं। तुम्हें यह विश्वास दिलाना कि उनके इरादे शुद्ध थे, लेकिन मैंने उनके विचार देखे, मैंने उनके इरादों को पहचाना। मैंने गुप्त रूप से बोले गए हर शब्द, तुम्हारी पीठ पीछे बनाई गई हर योजना, तुम्हारा नुकसान चाहने वालों के साथ उनके द्वारा बनाए गए हर गठबंधन का पता लगाया। और मैं तुम्हें बताता हूं कि अब यह खत्म हो गया है, पर्दाफाश हो चुका है, परिणाम आ चुके हैं। तुम्हें दुख हो सकता है मेरे बच्चे, तुम्हें निराशा का दंश महसूस हो सकता है, तुम्हें आश्चर्य हो सकता है कि कोई इतना करीबी व्यक्ति इस तरह से कैसे कार्य कर सकता है। लेकिन मुझे चाहिए कि तुम मुझे अभी सुनो। यह आवश्यक था। यह पर्दा हटाना, यह पर्दा हटाना, यह सत्य का खुलासा, यह होना ही था। क्योंकि मैं तुम्हें अपने बीच धोखे के साथ आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दे सकता। मैं तुम्हें उन लोगों को ले जाने की अनुमति नहीं दे सकता जो गुप्त रूप से तुम्हारे खिलाफ काम करते हैं। मैं तुम्हें अपने भाग्य में कदम रखने की अनुमति नहीं दे सकता, जबकि छिपे हुए विश्वासघात का भार अभी भी तुम्हारे चारों ओर लिपटा हुआ है। तुम्हें चुना गया था मेरे बच्चे, तुम्हें अलग रखा गया था। तुम्हारा उद्देश्य मेरे सामने मामला पेश करने वाली अदालतों ने आपके खिलाफ बनाए गए आध्यात्मिक अनुबंधों को देखा है। बोले गए शब्द जो आपको सीमित करने के लिए थे, अदृश्य समझौते जो आपको वापस रखने के इरादे से थे, और मेरे आदेश से वे मेरे शब्द से पलट गए हैं, वे बिखर गए हैं, जंजीरें टूट गई हैं, आध्यात्मिक बाधाएं भंग हो गई हैं। जो रोका गया था वह अब जारी किया जा रहा है, जो चुराया गया था वह वापस किया जा रहा है, जो अवरुद्ध था वह अब खुल गया है। लेकिन आपको यह समझना चाहिए मेरे बच्चे, इस प्रदर्शन के साथ एक विकल्प आता है। आप सच्चाई देखेंगे, आप नाम जानेंगे, आप छाया में किए गए कार्यों के सबूत देखेंगे, और आपको तय करना होगा कि क्या आप आगे बढ़ेंगे या आप उलझे रहेंगे। क्या आप उस स्वतंत्रता को स्वीकार करेंगे जो मैं दे रहा हूं, या आप भावनाओं को आपको उससे बांधने देंगे जिसे हटाया जा रहा है। निर्णय आपके हाथ में है। लेकिन यह जान लें कि मैंने आपको मुक्त कर दिया है, मैंने दरवाजा खोल दिया है, मैंने रास्ता साफ कर दिया है। अब इसमें चलना आपके ऊपर है। एक भेस में तुम्हें कुछ महान दे रहा हूं। मैं तुम्हें उन लोगों के साथ घेर रहा हूं जो वास्तव में तुम्हारे लिए खड़े हैं। मैं तुम्हें उन लोगों के साथ जोड़ रहा हूं जो तुम्हें ऊपर उठाएंगे, ना कि तुम्हें तोड़ेंगे। मैं तुम्हें शुद्ध इरादों के सच्चे रिश्तों के दिव्य संबंधों के मौसम में ला रहा हूं, लेकिन तुम्हें वह छोड़ देना चाहिए जिसे मैं हटा रहा हूं। तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। तुम्हें वह पुनर्स्थापित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए
जिसे मैंने नष्ट कर दिया है। जब लूत की पत्नी पीछे मुड़ी तो वह जम गई, अतीत में फंसकर आगे बढ़ने में असमर्थ। मेरे बच्चे, पीछे मुड़कर मत देखो, अपनी आंखें आगे की ओर रखो, अपनी निगाह मुझ पर रखो, क्योंकि जो तुम्हारे सामने है वह तुम्हारे पीछे से महान है। तुमने भ्रम में रातें बिताई हैं, ये सोचते हुए कि तुम्हारे जीवन में कुछ चीजें क्यों स्थिर महसूस हुई हैं, ये सोचते हुए कि कुछ प्रार्थनाएं अनुत्तरित क्यों रह गई हैं, ये सोचते हुए कि एक भारीपन क्यों रहा है जिसे तुम समझा नहीं सके। आने वाले दिनों को देखना आपको आश्चर्यचकित कर देगा। आप महसूस करेंगे कि मैं हमेशा से आपकी रक्षा करता रहा हूं। आप पहचानेंगे कि देरी आपके भले के लिए थी। आप समझेंगे कि आपने जिन लड़ाइयों का सामना किया वे व्यर्थ नहीं थी, और आप देखेंगे कि मेरा हाथ हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। मेरे करीब रहो, विकर्षणों को आपको दूर न खींचने दो, भावनाओं को अपने निर्णय पर हावी न होने दो। मेरी आवाज सुनो, मेरी अगुवाई का अनुसरण करो, मेरी बुद्धिमता में चलो, क्योंकि आगे जो होगा उसके लिए विवेक की आवश्यकता होगी। आने वाले दिनों में जो घटित होगा उसके लिए स्पष्टता की आवश्यकता होगी, और मैं आपके साथ रहूंगा, आपको निर्देश दूंगा, आपका मार्गदर्शन करूंगा, प्रत्येक चरण को प्रकट करूंगा। नाम प्रकट किया जाएगा, सत्य को नकारा नहीं जा सकेगा। और जब वह क्षण आएगा, मेरे बच्चे, दृढ़ रहो, हिलो मत, डगमगाओ मत। मैंने पहले ही आपकी जीत सुनिश्चित कर ली है, मैंने पहले ही रास्ता तय कर दिया है। मेरे पास आपके लिए जो योजनाएं हैं वे अभी भी गति में हैं। मनुष्य की योजनाओं से अछूती महादूत माइकल ने संदेश दिया है। अब समय है, खुलासा पूरा हो गया है। आगे बढ़ो मेरे बच्चे, तुम्हारा भविष्य इंतजार कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं अब आपसे उस आवाज के साथ बात करता, वही आवाज जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को आकार दिया, वही आवाज जो मौन के क्षणों में, लालसा के क्षणों में, उन क्षणों में तुम्हारी आत्मा में फुसफुसाती रही है, जहां तुम्हारा दिल तुम्हारी आंखों से परे समझ की तलाश करता रहा है। मैंने तुम्हें उस क्षण से देखा है जब से तुम बनी हो, जब से तुम्हारा जीवन शुरू हुआ। हर कदम पर खुशी का, हर पल, हर दुख का पल और हर परीक्षा, जिसने तुम्हें वह बनाया जो तुम आज हो। एक भी पल ऐसा नहीं रहा जब मैंने तुमसे मुंह मोड़ा हो, एक भी सांस नहीं जो तुमने ली हो, जिसे मैंने नहीं गिना हो, एक भी आंसू नहीं जो मैंने नहीं देखा। मैं अब तुम्हारे पास उन शब्दों के साथ आया हूं जिन्हें तुम्हें अपने खुले दिल से, अपनी आत्मा से चौकस होकर अपने दिमाग से ग्रहण करना चाहिए। जो तुमसे छिपा हुआ है ये डर का संदेश नहीं है, और न ही ये भ्रम का संदेश है। ये सत्य के रहस्य उद्घाटन का संदेश है, स्पष्टता का, जो तुम्हें मुक्त करेगा। समय आ गया है कि आपकी आंखें खुल जाएं। समय आ गया है कि पर्दा हट जाए, ताकि आप देख सकें कि आपकी समझ से क्या छुपाया गया है। आपने भरोसा किया है, आपने प्यार किया है, आपने खुद को उन लोगों के लिए स्वतंत्र रूप से दिया है जिन्हें आप परिवार कहते हैं। ये विश्वास करते हुए कि वे आपके साथ चलते हैं, ये विश्वास करते हुए कि वे सच्चाई में आपके साथ खड़े हैं, ये विश्वास करते हुए कि उनके शब्द उनके दिलों से मेल खाते हैं। लेकिन मैं अब आपको बताता हूं कि वे सभी जो आपको परिवार कहते हैं वास्तव में आपके साथ नहीं है। वे सभी जो खुले में आपको गले लगाते हैं, अदृश्य में आपके लिए खड़े नहीं होते हैं। वे सभी जो आपके नाम, आपके खून, आपके इतिहास को साझा करते हैं, वे आपके संबंध में धार्मिकता में नहीं चल रहे हैं। आप में से एक ऐसा व्यक्ति रहा है जिसके कार्यों ने आपके खिलाफ काम किया है, जिसके शब्दों ने जहां एकता होनी चाहिए थी वहां कलह बोया है, जिसके इरादे झूठे स्नेह की परतों के नीचे छिपे हुए हैं, जो समर्थन के स्रोत के बजाय आपकी प्रगति में बाधा रहा है। आपने बेचैनी महसूस की है जिसे आपने परिवार कहा है, जिसके साथ आपने अपने रहस्य साझा किए हैं, जिस पर आपने कमजोरी के क्षणों में भरोसा किया है, वह आपके साथ ईमानदारी से नहीं चल रहा है। उनके शब्द हमेशा उनके विचारों से मेल नहीं खाते हैं, उनके कार्य हमेशा न्याय के अनुरूप नहीं रहे हैं। जब आप मौजूद नहीं थे तब फुसफुसाहटें होती रही हैं, योजनाएं चुपचाप बनाई गईं, इरादे जो आपके आह्वान के खिलाफ, आपके उद्देश्य के खिलाफ, उस मार्ग के खिलाफ काम करते रहे जो मैंने आपके सामने रखा है। वे छायाएं अब प्रकाश में आ गई हैं। उनके दिल में जो छिपी मंशा थी वह अब उजागर हो गई है। आपको अविश्वास महसूस हो सकता है, आप इस सत्य का विरोध कर सकते हैं क्योंकि आपका दिल इसे स्वीकार नहीं करना चाहता है। आप अपने कार्यों को सही ठहराने के लिए जो मैं अब आपके सामने प्रकट करता हूं उसे स्पष्ट करना चाह सकते हैं, ये विश्वास करने के लिए कि ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन मेरी बात सुनो मेरे बच्चे, मैं आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि आपकी रक्षा करने के लिए प्रकट करता हूं। मैं विभाजन पैदा करने के लिए नहीं बल्कि आपको सत्य के साथ संरेखित करने के लिए बोलता। आज का दिन आपके साथ कल की यात्रा करने के लिए है। कुछ लोगों ने अपने दिलों को ईर्ष्या, आक्रोश और अदृश्य शक्तियों द्वारा बह जाने दिया है जो आपको भाग्य से दूर करना चाहते हैं।
मैंने आपके जीवन पर बोला है। अपने दिल को परेशान ना होने दें, क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ रहा हूं। मैंने अपनी सुरक्षा आपको तब भी दी है जब आपने इसकी आवश्यकता नहीं देखी। मैंने आपको उन चीजों से बचाया है जो अंधेरे में कहीं गई थी। मैंने उन षड्यंत्रों को ठुकरा दिया है जो कभी आपके सामने प्रकट नहीं हुए थे। मैंने उनके शब्दों को जड़ पकड़ने से पहले, उनकी योजनाओं को फल देने से पहले, उनके कार्यों से उनके इच्छित नुकसान को पूरा करने से पहले हस्तक्षेप किया। और अब मैं यह रहस्य उद्घाटन आपके लिए लाया हूं ताकि आप ज्ञान के साथ, विवेक के साथ, समझ के साथ आगे बढ़ सके। मैं आपसे बुराई के साथ बुराई का बदला लेने के लिए नहीं कहता हूं, और न ही अपने भीतर कड़वाहट रखने के लिए कहता हूं, क्योंकि यह उन लोगों का तरीका नहीं है जो मेरे साथ चलते हैं। मैं केवल यह पूछता हूं कि आप देखें, पुराने तरीके, पुरानी मानसिकता, पुराने रिश्ते जो अब उस दिशा में नहीं है जहां मैं तुम्हें ले जा रहा हूं, लेकिन तुम्हें आज्ञाकारिता में चलना चाहिए। तुम्हें विश्वास करना चाहिए कि मैं वह देखता हूं जो तुम नहीं देखते। तुम्हें विश्वास करना चाहिए कि जब मैं किसी को तुम्हारे जीवन से हटाता हूं तो यह तुम्हारे भले के लिए होता है। जब मैं किसी के बारे में सच्चाई प्रकट करता हूं तो यह तुम्हारी यात्रा की रक्षा के लिए होता है। उस बात को मत पकड़ो जिसे मैंने झूठा साबित कर दिया है। अपने आप को उन गठबंधनों में मत उलझाओ जिन्हें मैंने विश्वासघाती के रूप में उजागर किया है। भावनाओं को ज्ञान पर हावी न होने दें। उन लोगों के लिए प्रार्थना करो जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ काम किया है, लेकिन उन्हें तुम्हें बाधा डालना जारी रखने की अनुमति न दे। उन्हें मेरे हाथों में छोड़ दो, क्योंकि मैं वह हूं जो सब कुछ देखता हूं, जो सब कुछ जानता है, जो न्यायपूर्वक न्याय करता है। तुम्हारा मार्ग स्पष्ट होना चाहिए, तुम्हारा हृदय शुद्ध होना चाहिए, तुम्हारा ध्यान उस पर केंद्रित होना चाहिए जो मैंने तुम्हारे सामने रखा है। झूठे रिश्तों का बोझ तुमसे हट जाना चाहिए ताकि तुम निर्भर होकर आगे बढ़ सको। मैं तुम्हें एक नए मौसम में ले जा रहा हूं। मैं ऐसे दरवाजे खोल रहा हूं जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। मैं तुम्हें उन लोगों के साथ जोड़ रहा हूं जो कमजोर पड़ने से बेहतर है कि आप मुझ पर इतना भरोसा करें कि जो मैं हटा रहा हूं उसे छोड़ दें। आपको मुझ पर इतना भरोसा करना चाहिए कि जो मैंने प्रकट किया है उसे स्वीकार करें। आपको मुझ पर इतना भरोसा करना चाहिए कि आप आगे बढ़ें, भले ही रास्ते में उन चीजों को पीछे छोड़ना पड़े जो कभी परिचित लगती थी। मैंने तुम्हें अनंत प्रेम से प्यार किया है। मैंने तुम्हें नाम से पुकारा है। मैंने तुम्हें अपने उद्देश्य के लिए अलग रखा है। डर, दुख या भ्रम को उस पर हावी न होने दें जो मैंने आज तुम्हें स्पष्ट कर दिया है। सत्य पर दृढ़ रहो, विश्वास के साथ आगे बढ़ो। अपनी नजर मुझ पर रखो और मैं हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। ये वो शब्द है जो मैं अब तुम्हें देता हूं। इसे दिल में ले लो, क्योंकि मैं व्यर्थ नहीं बोलता हूं। मेरा प्यार तुम्हें घेरता है, मेरा हाथ तुम्हें थामे रहता है, मेरी उपस्थिति तुम्हारे आगे चलती है। मजबूत बनो, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। देवदूत कहता है, मेरे बच्चे, मैंने हर तूफान, हर परीक्षण और अनिश्चितता के हर क्षण में तुम्हारी देखभाल की है। मैंने उन आंसुओं को देखा है। पूर्ण प्रकटीकरण का समय आ गया है। जो गुप्त रूप से किया गया है वह प्रकट होने वाला है। आपके अपने समूह में कोई है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसका हृदय आपके प्रति शुद्ध नहीं है। वह आपकी उपस्थिति में मुस्कुराया है, फिर भी जब आप वहां नहीं थे तब आपके विरुद्ध बोला है। उसने ऐसा व्यवहार किया है मानो वह आपका समर्थन करता है, लेकिन उसका वास्तविक उद्देश्य हमेशा आपको नीचे गिराना रहा है। यह एक परिवार का सदस्य है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आपकी रक्षा करनी थी, आपसे प्रेम करना था और आपके साथ खड़ा होना था, फिर भी उसने आपको रोकने में भूमिका निभाई है। ऐसे शब्द बोले हैं जिनसे भ्रम पैदा हुआ है, और उन योजनाओं के विरुद्ध कार्य किया है जो मैंने आपके लिए बनाई हैं। आपने इसे अपनी आत्मा में महसूस किया है। ऐसे क्षण आए हैं जब आपको लगा कि कुछ ठीक नहीं है। जब वे आपके आसपास थे तब ऊर्जा में अचानक परिवर्तन, एक अस्पष्टीकृत तनाव, एक भारीपन जो कुछ वार्तालापों के बाद आपके ऊपर छा गया, वह मेरी चेतावनी थी। मेरे बच्चे, मैं आपको दिखाता रहा हूं कि यह व्यक्ति वास्तव में कौन है। वह जो आपका जश्न मनाने का दिखावा करता है, लेकिन गुप्त रूप से आपकी वृद्धि को तुच्छ समझता है। वह जो आपके प्रत्येक कदम पर नजर रखता है, समर्थन करने के लिए नहीं बल्कि हस्तक्षेप करने के तरीके ढूंढता है। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपनी प्रशंसा दिखाना चाहते हैं तो आप $50 तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। इस व्यक्ति ने आपके बारे में ऐसे शब्द कहे हैं जिन्हें कभी नहीं जाना चाहिए था। उनके होठों ने झूठ बोला है, सत्य को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है और दूसरों को आपके विरुद्ध करने का प्रयास किया है। उन्होंने उन स्थानों पर संदेह और भ्रम के बीज बोए हैं जहां आपको शांति होनी चाहिए थी। लेकिन मेरे बच्चे, उनके धोखे का समय समाप्त हो गया है। मैं सब कुछ प्रकाश में ला रहा हूं। मैं आपको सत्य दिखा रहा हूं ताकि आप अब अनिश्चितता में न चलें। डरो मत, क्योंकि मैं पहले ही आपके सामने जा चुका हूं।
यह रहस्य उद्घाटन आपको संकट में लाने के लिए नहीं, बल्कि आपको मुक्त करने के लिए है। आपने बहुत लंबे समय तक यह विश्वास करते हुए पकड़ रखा है कि प्रेम और वफादारी इस व्यक्ति के दिल को बदल देगी। लेकिन मेरे बच्चे, आप वह नहीं बदल सकते जो बदलने से इनकार करता है। आप उसे ठीक नहीं कर सकते जो ठीक नहीं होना चाहता। आपने इस बोझ को बहुत लंबे समय तक ढोया है और अब मैं इसे आपसे हटा रहा हूं। एक वार्तालाप होगा, एक अप्रत्याशित क्षण जहां सत्य सामने आ जाएगा। मेरे बच्चे, ध्यान दें, क्योंकि मैं आपको बंद दरवाजों के पीछे कही गई बातों को सुनने की अनुमति दूंगा। आपको न केवल एक स्रोत से बल्कि कई स्रोतों से पुष्टि प्राप्त होगी, और जब ऐसा होगा तो उनके कार्यों ने उन्हें पकड़ लिया है। जो नुकसान उन्होंने आपको पहुंचाने की कोशिश की थी वह उनके पास लौट आया है। अब वे अपने स्वयं के निर्णयों के परिणामों का सामना कर रहे हैं, और मेरे बच्चे, आप उनके प्रभाव से मुक्त हो रहे हैं। बदला मत लीजिए, क्रोध को अपने पास मत रखिए, उन्हें मेरे हाथों में छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं ही निष्पक्ष रूप से न्याय करता हूं। आपको स्वयं को समझाने की आवश्यकता नहीं है, आपको अपना बचाव करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपके लिए वह पहले ही कर दिया है जो उनका आपके लिए नुकसान पहुंचाने का इरादा था। मैं पहले ही आपकी भलाई के लिए मुड़ चुका हूं। यह आपके आगे बढ़ने का क्षण है। अब उनके शब्द आपको प्रभावित नहीं करेंगे, अब उनके कार्य आपके मार्ग में बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। मैंने आपके लिए रास्ता साफ कर दिया है, और आपके जीवन के लिए मेरे पास जो योजनाएं हैं उनके सामने कुछ भी नहीं टिक सकता। आप सुरक्षित हैं मेरे बच्चे, आप संरक्षित हैं। मेरी उपस्थिति में आराम कीजिए, ये जानते हुए कि मैं आपको देख रहा हूं। कोई भी नुकसान आपके पास नहीं आएगा, कोई भी शक्ति आपको मेरे हाथों से नहीं हटा सकती। आप मेरे प्यार से घिरे हुए हैं और पुनर्स्थापना शुरू हो गई है। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। यह केवल तुम्हारे लिए है। वे मेरे प्यारे बच्चे के साथ एक बैठक की व्यवस्था कर रहे हैं। यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। देवदूत कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, समय आ गया है। स्वर्ग बोल रहा है, सत्य की पुकार धोखे की बाधाओं को तोड़ रही है। आपको यह देखने के लिए चुना गया है कि दूसरे क्या नहीं देख सकते हैं। आपको यह सुनने के लिए बुलाया गया है जो दूसरे सुनने से इनकार करते हैं। यह संदेश केवल आपके लिए है। इसे हल्के में न लें, इसे खारिज न करें। आप पर नजर रखी जा रही है, निगरानी की जा रही है, बैठक की व्यवस्था पहले से ही की जा रही है। आवाजें गुप्त रूप से एकत्र हो रही हैं, उनकी योजनाएं बंद दरवाजों के पीछे सामने आ रही हैं। वे आपका नाम बोल रहे हैं, आपकी स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं, ये तय कर रहे हैं कि आगे क्या करना है, और फिर भी उन्हें यह एहसास नहीं है कि उनकी योजनाएं पहले ही देखी जा चुकी हैं। उनकी फुसफुसाहट पहले ही सुनी जा चुकी है। उनके छिपे इरादे पहले ही मेरे सिंहासन के सामने उजागर हो चुके हैं। छाया, क्योंकि कुछ हो रहा है, कुछ ऐसा जो वे नहीं चाहते थे कि तुम जानो। एक रहस्य, एक शांत समझौता, एक अलिखित निर्णय जिसमें तुम शामिल हो। लेकिन मेरे बच्चे, परेशान मत हो, हिलो मत। उनकी योजनाएं मेरी इच्छा के विरुद्ध नहीं टिक सकती। उनके समझौते मेरे आदेश पर हावी नहीं हो सकते। उनकी फुसफुसाहट मेरी आवाज को दबा नहीं सकती। उनका मानना है कि वे नियंत्रण में हैं। वे परिणामों में हेर फेर कर सकते हैं। वे बिना किसी परिणाम के तुम्हारे खिलाफ जा सकते हैं। उनका मानना है कि वे एक साथ बैठ सकते हैं, एक दूसरे को देखते हुए और गुप्त रूप से योजना बनाते हुए बिना पकड़े जा सकते हैं। लेकिन मैंने ये सब देखा है। मैंने देखा है कि वे कैसे योजना बनाते हैं। मैंने सुना है कि वे कैसे बोलते हैं। मैंने देखा है कि वे कैसे अपने चुनाव करते हैं। और अब मैं इसमें शामिल हो रहा हूं। तुम्हें कभी भी हटाया नहीं जाना था, तुम्हें कभी भी अलग नहीं रखा जाना था, तुम्हें कभी भी बाहर नहीं रखा जाना था। लेकिन वे तुम्हारे साथ असहज हैं। वे तुम्हें समझ नहीं सकते। वे नहीं जानते कि तुम्हारे भीतर चमकने वाले प्रकाश से कैसे निपटे। ये उन्हें बेचैन करता है, ये उनके इरादों को बाधित करता है, ये उनके भ्रम को चुनौती देता है। इसलिए वे तुम्हें अपने रास्ते से गायब करने का एक तरीका खोजते हैं, यह मानते हुए कि तुम्हारी अनुपस्थिति उन्हें शांति प्रदान करेगी। लेकिन मेरे बच्चे, उन्हें सच्चाई का एहसास नहीं है। वे नहीं देखते कि मैंने तुम्हारे भीतर क्या रखा है, वे देखते हैं। वे यह नहीं समझते कि आप उनके समझ से कहीं अधिक बड़ी चीज लेकर चल रहे हैं। उनकी चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं, शब्दों का आदान प्रदान हो रहा है, अंतिम समझौते तैयार हो रहे हैं। उनमें से कुछ इस अनिश्चित हैं कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, लेकिन अन्य इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि आपको हटाना ही उनका सबसे अच्छा विकल्प है। वे नहीं जानते कि उनके कार्य उनके ही विरुद्ध होंगे। वे यह नहीं समझते कि वे जो करने जा रहे हैं उससे वे अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेंगे। वे आने वाली बात के प्रति अंधे हैं,
आपको स्थिर रहना चाहिए, आपको डर कर प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए, आपको अपने आप को उनके स्तर तक नहीं गिराना चाहिए, आपको उनके खेलों में शामिल नहीं होना चाहिए। मेरे बच्चे, आप इससे ऊपर हैं, आप उनकी कल्पना से कहीं अधिक हैं, आप उन तरीकों से सुरक्षित हैं जिन्हें वे अभी भी नहीं देख सकते। जब वे अपनी बैठक की व्यवस्था कर रहे हैं, वे अपने इरादों पर चर्चा कर रहे हैं, मैं चीजों को उन तरीकों से बदल रहा हूं जिन्हें वे नियंत्रित नहीं कर सकते। मैं उनके निर्णयों को अंतिम रूप दिए जाने से पहले ही पलट रहा हूं। मैं उनके समझौतों को सील किए जाने से पहले ही उन्हें उलझा रहा परिणाम। मेरे बच्चे, ध्यान से देखो, एक संकेत आएगा, एक छोटा सा इशारा, एक क्षण की हिचकिचाहट, एक नजर जो थोड़ी अधिक देर तक टिकी रहती है। यह व्यक्ति बिना मतलब के खुद को प्रकट कर देगा। तुम उन्हें पहचान लोगे। जब ऐसा होगा तब तुम देखोगे, जो लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं उनकी झूठी दयालुता से धोखा मत खाओ। उनकी मुस्कुराहट खोखली है, उनके शब्द ही अभ्यास से भरे हुए हैं, उनके हाव भाव सोचे समझे हैं, वे ईमानदारी से नहीं चलते, वे सच नहीं बोलते। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी ढाल हूं, मैं तुम्हारा रक्षक हूं, मैं ही तुम्हारा भाग्य संभालता हूं। तुम्हारे खिलाफ कोई भी इकट्ठा होना जो मैंने तुम्हारे जीवन पर बोला है उसे बदल नहीं सकता। गुप्त रूप से लिया गया कोई भी निर्णय मेरी दिव्य योजना को रद्द नहीं कर सकता। बंद दरवाजों के पीछे की कोई भी चर्चा तुम्हें मेरे द्वारा तैयार किए गए मार्ग से हटा नहीं सकती। आगे जो आने वाला है वह उन्हें हिला देगा, जो सामने आने वाला है वह उन्हें उन सभी चीजों पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देगा जिनके बारे में वे सोचते थे कि वे जानते हैं। उनका मानना है कि उनके पास शक्ति है, लेकिन वे देखेंगे कि उनके पास कुछ भी नहीं है। उनका मानना है कि वे तुम्हारा भविष्य बदल सकते हैं, लेकिन वे देखेंगे कि तुम्हारा भविष्य उनके हाथ में नहीं है। मेरे बच्चे, दृढ़ रहो, उनके कार्यों को हतोत्साहित मत होने दो, उनकी फुसफुसाहटों को अपने दिल को परेशान मत करने दो। तुम दिव्य रहस्योद्घाटन के मौसम में कदम रख रहे हो। मुखौटे उतर रहे हैं, सत्य सतह पर आ रहा है, छिपे हुए गठबंधन उजागर हो रहे हैं, अदृश्य इरादे उजागर हो रहे हैं, और जो लोग सोचते थे कि वे अंधेरे में चल सकते हैं वे स्वयं को सत्य के प्रकाश में खड़ा पाएंगे। कुछ लोग अपने किए पर पछताएंगे, कुछ लोग सुधारने का प्रयास करेंगे, अन्य लोग जो हो रहा है उसे स्वीकार करने से इनकार कर देंगे और जिद्दी होकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, उनके विकल्पों की चिंता मत करो। तुम्हारा ध्यान इस पर रहना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं। स्वयं को तैयार करो, सतर्क रहो, अपनी आत्मा को सचेत रखो, क्योंकि रहस्योद्घाटन का क्षण निकट आ रहा है। पर्दाफाश निकट है। जो कुछ उन्होंने सोचा था कि छिपा हुआ था वह अब छाया में नहीं रहेगा। जो उन्होंने सोचा था कि अदृश्य था वह पहले ही मेरी दृष्टि में प्रकट हो चुका है। तुम्हें यह लड़ाई लड़ने की आवश्यकता नहीं होगी, तुम्हें अपना बचाव करने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं पहले ही तुम्हारी ओर से आगे बढ़ रहा हूं, मैं पहले ही रास्ता साफ कर रहा हूं, मैं पहले ही तुम्हारे विरुद्ध बनाई गई योजनाओं को नष्ट कर रहा हूं। कुछ लोग बाद में तुम्हारे पास आने का प्रयास करेंगे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। कुछ लोग दिखावा करेंगे कि वे इसमें शामिल ही नहीं थे। कुछ लोग स्वयं को निर्दोष दिखाने के लिए कथा को बदलकर घटना को फिर से लिखने का प्रयास करेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें सत्य का पता चल जाएगा। तुम इसे उनकी आंखों में देखोगे, तुम इसे अपनी आत्मा में महसूस करोगे। मूर्ख मत बनो, प्रभावित हो जाओ। याद रखो कि मैंने तुम्हें क्या बताया है। समय निकट है, अगले 30 मिनट महत्वपूर्ण है। परिवर्तन शुरू हो चुका है, आध्यात्मिक क्षेत्र आगे बढ़ रहा है, स्वर्गीय शक्तियां अपनी स्थिति में हैं। जो कुछ भी छिपा हुआ था वह पूरी तरह से सामने आने वाला है। मेरी उपस्थिति में रहो, मेरी आवाज सुनो, मेरे संकेतों को देखो। सत्य का क्षण लगभग आ गया है, और जब यह घटित होगा तो तुम समझ जाओगे कि मैं तुम्हें इस क्षण के लिए क्यों तैयार कर रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने शुरू से ही तुम्हारा मार्गदर्शन किया है, अदृश्य शक्तियों से तुम्हारी रक्षा की है और तुम्हें उन रास्तों पर ले गया है जिन्हें तुम हमेशा नहीं समझते थे। तुमने शांति के क्षणों में मेरी उपस्थिति को महसूस किया है, हवा की फुसफुसाहट में, तुम्हारे दिल पर कोमल खिंचाव में, जब तुम उत्तर मांगते थे। और अब मैं तुमसे तत्परता से बात करता हूं, क्योंकि ऐसी चीजें सामने आ रही हैं जिन्हें तुम्हें जानना चाहिए, ऐसी चीजें जो तुमसे छिपाई गई हैं, लेकिन मुझसे नहीं। तुमने अचानक बदलावों के बारे में सोचा है। अस्पष्ट दूरियां, वे छायाएं जो आपके बारे में बोल रही हैं, वे एक साथ इकट्ठा होकर गुप्त रूप से बातचीत कर रहे हैं, उन बातों पर चर्चा कर रहे हैं जो वे आपके सामने कभी नहीं कहेंगे। उन्होंने ऐसी योजनाएं और निर्णय लिए हैं जिनमें आप शामिल हैं, लेकिन उन्होंने आपको अपने समूह में आमंत्रित नहीं किया है। उन्होंने आपको उस प्यार से नहीं देखा है जिसका दावा उन्होंने कभी किया था, बल्कि उन इरादों से देखा है जो सत्य के अनुरूप नहीं है। उन्होंने आपको बढ़ते हुए देखा है,
उन्होंने आप पर अनुग्रह होते देखा है और उनके दिलों में असंतोष, ईर्ष्या और आक्रोश का एक बीज उग आया है। वे आपके सामने मुस्कुराते हैं, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे उनके शब्द अलग होते हैं। वे परिचितता का मुखौटा पहनते हैं, लेकिन उन्होंने खुद को उन तरीकों से दूर कर लिया है जिन्हें आपने अभी तक पूरी तरह से नहीं देखा है। लेकिन मैं यह देखता हूं कि वे क्या कर रहे हैं, मैं सुनता हूं कि वे क्या कह रहे हैं, मैं जानता हूं कि वे जो योजनाएं बना रहे हैं, और मैं आपको उनकी बनाई योजनाओं में आंख मूंद कर चलने की अनुमति नहीं दूंगा। मैं तुम्हें मनुष्यों की इच्छा से उस स्थान पर नहीं रखूंगा जहां तुम हो, और तुम्हारे विरुद्ध बनाई गई कोई भी योजना मेरे उद्देश्य को खत्म नहीं कर सकती। वे इकट्ठा हो सकते हैं, वे बोल सकते हैं, वे रणनीति बना सकते हैं, लेकिन उनके शब्द मेरे सामने शक्तिहीन हो जाते हैं। जब तुम उनकी योजनाओं की फुसफुसाहट सुनते हो तो डरो मत। जब ऐसा लगता है कि वे तुम्हारे खिलाफ हो रहे हैं तो अपने दिल को परेशान न होने दें। उनकी छिपी बातचीत को अपनी नींव हिलाने की अनुमति न दें। मैं इसे तुम्हारे सामने प्रकट कर रहा हूं, इसलिए नहीं कि तुम डरो, बल्कि इसलिए कि तुम देख सको, ताकि तुम जान सको कि मेरी दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं है, ताकि तुम इस ज्ञान में दृढ़ रहो कि मैं तुम्हारे आगे चलता हूं। मैं उन लड़ाइयों को लड़ता हूं जिनका तुम्हें एहसास भी नहीं है कि वे लड़ी जा रही हैं। मैं ही वह हूं जो तुम्हारा भविष्य संभालता है, और कोई भी हाथ तुम्हें वहां से नहीं हिला सकता जहां मैंने तुम्हें स्थापित किया है। वे मानते हैं कि वे गुप्त रूप से निर्णय ले रहे हैं, लेकिन उनके शब्द मेरे लिए गुप्त नहीं है। वे मानते हैं कि वे अदृश्य हैं, लेकिन मैं सब कुछ देखता हुए इस आड़ में इसमें शामिल हो गए हैं, जिससे उन्हें लगता है कि वे जो कर रहे हैं वह सही है। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो वास्तव में जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं, जिन्होंने स्वेच्छा से खुद को एक ऐसी योजना के साथ जोड़ लिया है जो मेरी ओर से नहीं है। मैं अब आपसे बात कर रहा हूं ताकि आप अचानक पकड़े न जाएं। आप उनकी योजनाओं में अनजाने में न चलें। जब सच्चाई सामने आएगी तो आपको आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि मैं पहले से ही आपके लिए उनके द्वारा रची जा रही साजिशों से परे एक रास्ता बना रहा हूं। आप अलग थलग महसूस कर सकते हैं, जैसे कि आप अकेले खड़े हैं, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। मेरी उपस्थिति आपको घेर लेती है, मेरा हाथ आपके ऊपर है, और मैं ऐसी घटनाओं का आयोजन कर रहा हूं जिसमें वे हस्तक्षेप नहीं कर सकते। वे एक साथ आएंगे, वे अपनी चर्चा करेंगे, वे एक परिणाम निर्धारित करने का प्रयास करेंगे, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं है कि उनके अंतिम शब्द बोलने से पहले ही उनका परिणाम पलट दिया गया है। स्पष्टीकरण मांगने के लिए उनके पास न दौड़े, उनसे अपना मन बदलने की भीख न मांगे, उन्हें अपनी कीमत समझाने के लिए खुद को नीचा न करें। उनके शब्द आपको परिभाषित नहीं करते हैं, उनकी स्वीकृति वह नहीं है जो आपको बनाए रखती है, उनका निर्णय वह नहीं है जो आपका भविष्य निर्धारित करता है। मैं वह हूं जिसने आपको बुलाया है, मैं वह हूं जिसने आपको नियुक्त किया है, और मैं वह हूं जो आपको सहारा देंगे। चाहे वे कुछ भी करने का चुनाव करें, उन पर ध्यान से देखें जो अचानक बदल जाते हैं, उन पर जो बिना किसी स्पष्टीकरण के दूर होने लगते हैं, उन पर जिनके शब्द सूक्ष्म रूप से लेकिन स्पष्ट रूप से बदलने लगते हैं। ये वे संकेत हैं जो मैं आपको संदेह पैदा करने के लिए नहीं दे रहा हूं, बल्कि जो मैं आपसे कह रहा हूं उसकी पुष्टि करने के लिए दे रहा हूं। जब आप इसे देखेंगे तो आप इसे पहचान लेंगे, आप इसे उनकी आवाज के स्वर में सुनेंगे, जिस तरह से वे झिझकते हैं, जिस तरह से वे कुछ विषयों से बचते हैं। मैं आपको इन चीजों को समझने की अनुमति दे रहा हूं ताकि आप समझदारी से चलें, ताकि आप झूठे इरादों से धोखा न खाएं, ताकि आपको पता चले कि आपको अपना भरोसा कहां रखना है और कहां सावधान रहना है। यह हिलने का समय नहीं है, ये डर से पीछे हटने का समय नहीं है, ये संदेह करने का समय नहीं है कि आप कौन हैं या मैंने आपके जीवन पर क्या कहा है। यह अविचलित मेरा आह्वान आप पर अपरिवर्तित है। उन्हें बात करने दें, उन्हें योजना बनाने दें, उन्हें इकट्ठा होने दें और चर्चा करने दें, लेकिन यह जान लें कि जब वे आपस में बात करते हैं तो मैं आपकी ओर से बोल रहा हूं, जबकि वे अपनी बैठकों में बैठते हैं। मैं उन चीजों को गति प्रदान कर रहा हूं जिन्हें वे नहीं देख सकते हैं, जबकि वे आपका परिणाम निर्धारित करने का प्रयास करते हैं। मैंने पहले से ही आपका भाग्य निर्धारित कर दिया है और यह उनके हाथ में नहीं है। उन्हें पता नहीं है कि वे जो कर रहे हैं वह केवल आपको ऊपर उठाने का काम करेगा। उन्हें एहसास नहीं है कि आपको हटाने के उनके प्रयास में वे आपको किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आता है कि उनके अपने कार्यों का उपयोग मेरे उद्देश्य के लिए किया जा रहा है, और वे जो कुछ भी करते हैं वह मेरे द्वारा कही गई बातों को पूर्ववत नहीं कर सकता है। अपना मन शांत रखें, अनावश्यक लड़ाइयों में शामिल न हो, खुद को साबित करने की कोशिश में ऊर्जा बर्बाद न करें। आत्मविश्वास से चलें, विश्वास से चलें, ये जानते हुए चलें
कि मैं ही वह हूं जो आपके लिए लड़ता हूं, और जब समय आएगा तो आप सच्चाई को अपने सामने प्रकट होते देखेंगे। आप देखेंगे कि मैं जो नुकसान के लिए था उसे कैसे कुछ ऐसा बना देता हूं जो आपको मजबूत बनाता है। आप देखेंगे कि जो उन्होंने सोचा था कि उनका निर्णय कभी वास्तव में उनका नहीं था। आप देखेंगे कि मैं कैसे आपकी भलाई के लिए चीजों को संरेखित करने के लिए काम कर रहा हूं जो आपको आपकी कल्पना से भी अधिक महान बना रहा है। मेरे करीब आओ, मेरी आवाज सुनो, मेरे समय पर भरोसा रखो, और सबसे बढ़कर डरो मत। तुम मेरे प्रिय हो, मेरे चुने हुए हो, और मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। मैंने बोल दिया है, और जो मैंने बोला है वह अवश्य साथ आया हूं। डर लाने के लिए नहीं, बल्कि आपकी आंखें उन सत्यों के लिए खोलने के लिए बोला गया। यह प्रतीक्षा करता रहा, यह देखता रहा, यह अदृश्य रहा, क्योंकि शरीर की आंखें यह नहीं समझ सकती कि आत्मा पहले से क्या जानती है। लेकिन अब मैं वह प्रकट कर रहा हूं जो प्रकट किया जाना चाहिए, क्योंकि तुम पूछते रहे हो, क्योंकि तुम महसूस करते रहे हो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा शांत नहीं रही है। तुमने इस पर ध्यान दिया है ना? वह शांति जो अप्राकृतिक लगती है, जिस तरह से हवा कुछ क्षणों में बदल जाती है, वह छायाएं जो जितनी होनी चाहिए उससे अधिक लंबी लगती हैं, वह सपने जो रात की शांति में तुम्हारे पास आए हैं। मैंने देखा है कि किस तरह से तुम्हारे हृदय ने एक बेचैनी महसूस की है जिसे तुम समझा नहीं सकते, जिस तरह से तुम्हारे मन ने उस बात को खारिज करने की कोशिश की है जिसे तुम्हारी आत्मा पहले से ही समझती है। जिस घर में तुम हो वह केवल दीवारों और छतों की संरचना से अधिक है। इसमें जो कुछ हुआ है उसके अवशेष हैं, जो बीत चुका है उसके निशान हैं, जो अभी भी बने हुए हैं। यह केवल एक इमारत नहीं है, इसका एक इतिहास है, एक अतीत जो पूरी तरह से स्थिर नहीं हुआ है, एक उपस्थिति जो अस्थिर बनी हुई है। ऐसी अदृश्य चीजें हैं जो दृश्य को प्रभावित करती हैं, ऐसी ऊर्जाएं हैं जो स्थानों से गुजरी हैं, भावनाएं जो बहुत नींव में समा गई हैं, ऐसे कार्य जिन्होंने छाप छोड़ी है जो आसानी से मिटती नहीं है। जो गुप्त रूप से किया गया है वास्तव में कभी भी छिपा हुआ नहीं होता है, क्योंकि सभी चीजें मुझे ज्ञात हैं। वे पद चिन्ह जो आपको कभी कभी लगता है कि आप सुन रहे हैं, जब कोई नहीं होता है तब भी देखा जा रहा है। वह भार जो आपको उस समय दबाता है जब आपको हल्का महसूस करना चाहिए। ये संयोग नहीं है, वे मन की मात्र चालें नहीं है, वे किसी गहरी चीज की प्रतिध्वनि है, कुछ ऐसा जो उजागर होने का इंतजार कर रहा है। और मैं आपको यह अभी दिखा रहा हूं क्योंकि आपके लिए देखने का समय है, आपके लिए जानने का समय है, आपके लिए जागरूकता में कदम रखने का समय है। आप इस घर में संयोग से नहीं आए हैं, आपको यहां बिना किसी कारण के नहीं रखा गया है। यहां तक कि आप जहां भी आराम करते हैं वहां भी एक उद्देश्य है। आप जहां रहते हैं वहां एक दिव्य आयोजन है। लेकिन यह दिव्य संदेश डिवाइन की ओर से आपके लिए भेजा गया है। अगर यह दिव्य संदेश आपको मिल चुका है तो निश्चित रूप से यह संदेश आपके लिए ही है। आज आपसे जगत जननी डिवाइन चाहते हैं कि अब तुम जाग जाओ। अब तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। तुम जो कुछ भी मांगा था अब वही तुम्हें मिलेगा, और तुम जो कुछ भी चाहा था अब वही होगा। अब तुम एक बहुत ही बड़ी इवेंट का हिस्सा बनने वाले हो। तो कमेंट सेक्शन में 999 लिखकर इस संदेश को लाइक करें और साथ ही साथ धन्यवाद लिखें। आपके शत्रु फिर से कुछ ना कुछ षड्यंत्र करते ही रहते हैं। क्या षड्यंत्र वह करते हैं? देखिए मेरे बच्चे, मुझे ऐसा नजर आ रहा है जो आपकी पास्ट की एनर्जी थी, बेपरवाह लापरवाह थी। मतलब उस एनर्जी से आप अब शिफ्ट कर गए हैं। पहले क्या था? आप ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। आप एक खुली किताब थे चीजें। यहां पर ऐसा था कि आप थे तो खुली किताब बट लग गए अनपढ़ों के हाथ। जैसे खुली किताब अनपढ़ों के हाथ लग जाती है तो वह क्या ही पढ़ेगा, अनपढ़ इंसान तो उसको फाड़ेगा, उसका मिसयूज करेगा। बस वही कुछ एनर्जीज है। आप एक अनपढ़ लोगों के एनवायरनमेंट में आ गए और थे आप एक खुली किताब, तो अनपढ़ लोगों ने अपने हिसाब से उसको इस्तेमाल किया, मिसयूज करा है आपको। और नहीं तो आपको पढ़ के कुछ ज्ञान भी ले सकते थे, पर नहीं। अनपढ़ों में ईगो बहुत ज्यादा होता है मेरे बच्चे। अनपढ़ लोगों की सबसे बड़ पहचान है जितना ज्यादा अनपढ़ होगा इंसान। अगर अनपढ़ के पास पैसा आ गया ना, तो यकीन मानो वह इंसान अहंकार से फूला हुआ होगा। उसका अहंकार ही इसके लिए सब कुछ होगा। अगर एक अनपढ़ के हाथ पैसा लग गया तो, और अगर एक पढ़े लिखे इंसान के पास पैसा होता है तो क्या होता है? वह इंसान बहुत डाउन टू अर्थ होता है, जमीन से जुदा हुआ होता है। अपने से पहले दूसरों की रिस्पेक्ट करेगा, अपने से नीचे दर्जे के लोगों को ऊंचा कर देगा, अपने आप को नीचा दिखा देगा। ये वैल्यू उनमें होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं।
तो आप लग गए अनपढ़ों के हाथ। अनपढ़ों ने आपका पूरा मैसेज करा। आपकी एनर्जी से ये लोग खेलते थे, आपके ऑरा से ये लोग खेलते थे। पता है एनर्जी के साथ खेलना कितना बड़ा ये रिस्क है, और इन लोगों ने वह काम किया है। एनर्जी से इन्होंने बहुत खेला है आपकी। उन्होंने बहुत ब्लैक मैजिक भी कराए हैं। टू टोट के छोटे मोटे स्पेल्स तो करते ही रहते हैं। आपको लेकर के एनर्जी से इन्होंने बहुत कुछ खराब करने की कोशिश करी है। ये इंसान छुप करके वॉर करता है। जो भी है, जिसकी भी एनर्जी निकल ना रहे हैं, जो मेन गंदगी की जड़ी डीएच है, वो जड़ी आगे तो किसी और को कर देगा, पर होता पीछे कोई और है। ये कुछ एनर्जी मुझे यहां पर नजर आ रही है, और ये सबसे बड्ढा एक अनपढ़ इंसान है जो ईगो से, अहंकार से भरा हुआ है। इसके पास कोई भी नैतिक मूल्य नहीं है। मोरालिटी बेसिस का जो है पूरा का पूरा हिला हुआ है। राक्षस गण हो सकता है, यह राक्षसी प्रवृत्ति हो सकती है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो वह किस गण में पैदा होता है? गण क्या है? उसका मनुष्य गण है, देवक है, राक्षस है। मेरे बच्चे देव क्या है? मतलब देवक, उसके अंदर दिव्य गुण ज्यादा होंगे। मतलब वह इंसान इमोशनल होगा, भावुक होगा, सच्चे दिल का होगा, दूसरों की फीलिंग्स, भावनाओं को समझने वाला होगा, जिसके भीतर ही देवता के गुण होते हैं। जिसके अंदर मनुष्य के गुण होंगे वह इंसान मिला जुला होगा। मतलब एक मनुष्य ना तो वह देवता नहीं, वह राक्षस मिला जुला इंसान है। न वह किसी को दुख पहुंचाएगा, न वह किसी के सुख का कारण बनेगा। इस तरीके से एनर्जी होती है जो मनुष्य गण के लोग होते हैं। और जो राक्षस गण के लोग होते हैं, राक्षसों को क्या होता है? मनुष्य जो कैटेगरी के लोग होते हैं, जिनको सही गलत की समझ नहीं होती, बस वह सब। लेकिन कहीं ना कहीं अगर जिस चीज का पलड़ा भारी होगा, वह उस चीज को अपनी तरफ खींच देगा, उस चीज की तरफ खींचा चला जाएगा। मनुष्य गण, अगर उसकी मनुष्य गण के इर्द गिर्द अगर पॉजिटिव लोग ज्यादा है तो वह पॉजिटिविटी में चला जाएगा, और मनुष्य गण के इर्द गिर्द अगर नेगेटिव लोग ज्यादा है तो वह इंसान नेगेटिव हो जाएगा। तो ये जब इंसान का जो जन्म होता है, आकाश एक रिकॉर्ड होता है। मेरे बच्चे जो मैन रूलिंग लीडर है, मुझे यहां पर टोटली राक्षस गण दिखता है। अब ये कलयुग चल रहा है। इसमें ऐसा नहीं है कि राक्षस लंबे लंबे दांतों वाले और बहुत गंदे कपड़े, लंबे नाखूनों वाले, बड़े बड़े सिर उसके सर पर हो। वैसा नहीं है। इंसानों के भीतर ही यह गुण विद्यमान होते हैं। कोई राक्षस गण तो कोई देवक, कोई मनुष्य गण, इस तरीके से एनर्जी है। लेकिन जो वह राक्षस गण प्रवृत्ति जो भी है, जो इंसान छुप के वार करता है, वह पूरी की पूरी डबल एनर्जी और छोटे मोटे षड्यंत्र रचता रहता। उसको तिलमिलाहट लगी हुई है। आपके एनर्जी वर्ल्ड को प्योर होते हुए देखकर आपकी प्योरिटी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता, या करती जो भी है। क्योंकि एक प्योर एनर्जी जब उभरती है, डेविलस एनर्जी खत्म होने लगती है, उनका प्रवृत्ति समाप्त होने लगता है। डेविल एनर्जी का प्रभुत्व हिल रहा है, और वह डेविल एनर्जी छुप छुप करके वॉर, चालाकियां, बदमाशियां करता है। आपके लिए वह अपने कर्मों से बाज आने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। आप ऐसे लोगों की एनर्जीज को पढ़ लेते हो। इनके दिमाग में जो चीजें चलती है वह आप पढ़ लेते हो, या मैं सीधा बोलूं, आपको इन लोगों की एनर्जीज को पढ़ना आ गया है। ये फ्यूचर में क्या कर देंगे, वह चीजें आपको पहले से दिखती है। आप लोगों के फ्यूचर को पढ़ लेते हैं। आप लोगों के अंदर को डर को, किस वजह से इनके भीतर डर है, वह सारी चीजें आप जान जाते हैं, पहचान जाते हैं। और इनके जो छोटे मोटे स्पेल हैं, डोमिनेटिंग नेचर, ये दोबारा से दिखाने की कोशिश करते हैं। वह इनका चलता नहीं है। उसे देखकर ये बहुत परेशान है, बहुत हताश है कि आखिर यह चीजें कब तक ऐसे काम करेंगे। ये चीजें मुझे यहां पर इस कदर नजर आ रही हैं, और ये टोटली मुझे अपनी बेवकूफी की फौज लग रही है, जिसे एक तो डेविल है और छोटे छोटे डेविल्स के साथ लगे हुए हैं। मेरे बच्चे, आपके भीतर परमात्मा का अंश है। दिव्य शक्तियां आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ईश्वर की दिव्य शक्तियां आपको प्रोटेक्ट करे हुए हैं। जो भी लोग आपके अर्थ गिर्द गलत हैं, उनको एक्चुअली यह पता ही नहीं क्यों नहीं चाहिए क्या। अगर वह शांत होकर बैठे और वही अपने आप को खंगालने की कोशिश करें कि एक्चुअली हमें क्या चाहिए, तो उनके पास इस चीज का कोई भी जवाब नहीं है कि उनको क्या चाहिए। क्योंकि यह कंफ्यूज है जो इंसान खुद कंफ्यूज होते हैं। डेविल एनर्जी हमेशा कंफ्यूज होती है क्योंकि उनके भीतर एक गलत व्यवहार होता है। ये डेविल एनर्जी इनको इतना कंफ्यूज करे हुए हैं, इनको ये क्लियर पता ही नहीं है कि क्या हमें क्या चाहिए। और जिस दिन को यह पता चल जाएगा हमें क्या चाहिए, उस दिन तो यह बंदे बन जाएंगे, इंसान ही बन जाएंगे।
आपको ऐसे लोगों के बारे में बिल्कुल भी सोचना भी नहीं है। इनसे अपना कोड कटिंग कर लें। एनर्जी को बिल्कुल भी एक्सचेंज ना करें। लोगों के साथ टोटली कोड कटिंग रखें। आप इनसे कोड कटिंग का मतलब यह होता है, आप इमोशनल लेवल पर उनको कट ऑफ मार देते हो। उनके रोने का, धोने का, नाचने का, कूदने का, हंसने का, चिकने का, चिल्लाने का, या जो भी वह बंदरों जैसी हरकतें कर रहे हैं, आपके ऊपर उसका कोई भी असर नहीं आता। कोड कटिंग कर लें। कोड कटिंग जब कोई करता है ना, तो ये जो कर रहा होता है वह इंसान बहुत स्वीट हो जाता है। आपको जरूरत है, जो मेरे इस संदेश को सुन रहे हैं, वह करोड़ कटिंग करें और आप एक स्ट्रांग एनर्जी में आ जाएंगे। और ये जो बेवकूफ की फौज है, ये जो मर्जी करते रहे हैं, इनको करने दीजिए। अपने टाइम को खराब कर रहे हैं, वरना इसी प्योर एनर्जी को, ये प्योर एनर्जी तो इनके पास अभी है कि नहीं है। प्योर एनर्जी तक आने के लिए तो पता नहीं इनको नेक्स्ट जन्म ही लेना होगा, क्योंकि इस जन्म में तो नहीं, पाप ही बहुत किए हुए कर्मों का ही खाता। इनका बहुत भयानक भरा हुआ है। यह चीजें मुझे आप पर दिख रहे हैं। बहुत बड़ा कांड हो चुका है, बहुत ही बड़ा तांडव हो चुका है। आपके लिए आज उनके घर में बहुत बड़ा तांडव हुआ है। बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हुए हैं, क्योंकि दूध का दूध, पानी का पानी हो चुका है। सच सामने आ चुका है कि हकीकत क्या है, सच क्या है, क्योंकि आपके सच्चे मन के कारण ही डिवाइन ने आपकी सभी प्रार्थनाएं स्वीकार कर लिया है। तो कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपके जो पूर्वज हैं, वह आपको यह बताना चाहते हैं कि अब से तुम अपनी किस्मत को मत कोसना, क्योंकि तुम्हारी किस्मत पहले चाहे जैसी भी हो, अब से वैसी नहीं रहेगी। किस्मत बहुत बहुत बदलने वाली है, बहुत अच्छी होने वाली है। इनफैक्ट पहले भी जो किस्मत थी वह भी अच्छी थी, लेकिन अब जो होने वाली है वह माइंड ब्लोइंग होने वाली है। तो यह बात का ध्यान रखना है कि किस्मत को बिल्कुल भी नहीं कोसना है। छोटे छोटे बदलाव लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको जीवन को खूबसूरत बनाना है और कुछ अगर बड़ा करना है, तूफानी करना है, तो उसके लिए बड़े बदलाव लाने हैं। और बड़े बदलाव लाने के लिए बड़े डिसीजंस लेने आने चाहिए। बड़ा बड़ा पेशेंस होना चाहिए, और जो भी डिस्ट्रक्शन आ रहा है उसको हटाना आना चाहिए। जो भी ऑब्स्टकल आ रहे हैं उसको हटाना आना चाहिए। तभी एक नई शुरुआत होगी, तभी एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जहां से सब कुछ बदल जाएगा, जहां से आपके सारे दुख, दर्द, पीड़ा सब खत्म हो जाएंगे। जो भी आपके अंदर एक लाइक एनर्जी है वह खत्म हो जाएगी। और यहां पर मुझे यूनिवर्स की तरफ से कुछ स्पिरिचुअल यूनियंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि आपकी जो दो पोलरिटी है, यंगन और यांग, वो आप देखोगे कि मर्ज हो जाएगी। आप बहुत जल्दी किसी ना किसी से, अगेन मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि आप किसी से यूनाइट होने वाले हो, या यहां पर किसी की अवेकनिंग स्टार्ट हो रही है। आपको कुछ ऐसा लग रहा होगा कि अब मैं थोड़ा अलग तरीके से सोच रहा हूं, मेरा अकेले रहने का ज्यादा मन कर रहा है। यह ना चाहते हुए भी यूनिवर्स आपको अकेले रहना सिखा रहा है। और आपके जो पूर्वज वो ये कह रहे हैं कि अगर जिंदगी में कभी ऐसा आए ना दिमाग में कि अकेले रहना है, तो डरना मत, डरना मत, क्योंकि अकेला इंसान बहुत आई स्ट्रैंग होता है, और यूनिवर्स उसी को अकेला रखता है जिसके अंदर वह दम होता है। तो आप उससे घबराइए नहीं, बिल्कुल भी। कुछ लोगों को अवॉइड करके आगे बढ़ना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पर मुझे बार बार एक मैसेज मिल रहा है कि कुछ लोगों को आपको अवॉइड करना है। अभी आप देखिए कि किन्हें अवॉइड करना है, कौन डिस्ट्रक्शन ला रहा है, कौन इंटरेक्शन कर रहा है, बार बार अननेसेसरी आपको परेशान कर रहा है, उसको थोड़ा अवॉइड करिए। और एक चीज और समझाना चाह रहे हैं, आपके जो पूर्वज हैं, हमेशा मेहनत इसलिए नहीं करनी है कि सिर्फ जीतना है। देखो, कभी कभी क्या होता है कि हमारे दिमाग में एक चीज होती है कि मेहनत हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें कुछ पाना है, कुछ जीतना है, कुछ हासिल करना है। बिल्कुल सभी इसीलिए मेहनत कर रहे हैं और सभी इसीलिए काम कर रहे हैं। लेकिन आप एक चीज सोचो कि अगर आपके दिमाग में यह चीज ना हो तो क्या आप काम नहीं करोगे? काम तो तब भी करना है। अगर जीत की लालच नहीं है या जीत की चाहत नहीं है तो क्या आप काम नहीं करोगे? काम फिर भी करना है। इस दुनिया में आए हैं तो कुछ ना कुछ तो करना है, अच्छा बुरा कुछ ना कुछ तो करना है। तो हमेशा काम इसलिए मत करें, मेहनत इसलिए मत करें। यह आपके पूर्वज आपको समझाना चाह रहे हैं कि कोई चीज हासिल करनी है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब हम अटैचमेंट से दूर होते हैं या जब हम डिजायर से दूर होते हैं, जब हमें चाहते नहीं होती किसी चीज की, तब हमें उससे भी ज्यादा मिलता है। तो दो चीजें सोचिए कि या तो जो यह मेहनत कर रहा हूं, मुझे उस चीज से कुछ भी नहीं चाहिए। तो दो चीजें, या तो बहुत बड़ा कुछ मिल जाएगा जो आपकी सोच से भी परे है, या फिर अगर कुछ नहीं मिला तो आप वहां से कुछ सीखो।
यह भी तो एक मिलने जैसा ही है, कुछ पाने जैसा ही है। कुछ खोगे, कुछ जरूर सीखो, कोई लेसन जरूर सीखो। तो हमेशा दिमाग में यह नहीं सोचना कि यह करने से मुझे यह मिलेगा। यह लोभ कहीं ना कहीं हटाना होगा, तब डेफिनेटली आपको उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी चीज जरूर मिलेगी जिसकी आप डिजायर रखते हो। और यहां पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने पास्ट में जो भी विशेष रखे थे, जो भी अपनी मंशाएं रखी थी, वह सब एक एक करके पूरी होने वाली हैं। सब चीजें छोटी बड़ी सारी विशेष पूरी होने वाली हैं। आपके पूर्वज आपको खूब ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। और ये जो आशीर्वाद है, ये किसी बड़ी चीज के लिए भी है। देखिए नॉर्मली तो जब भी आप पूर्वजों के जो रीडिंग्स होते हैं, उसमें हमेशा एक एनर्जी जरूर पिक होती है। वह है उनकी ब्लेसिंग्स और वह है उनका आशीर्वाद। क्योंकि अगर आप पूर्वजों की ब्लेसिंग्स या रीडिंग्स देख रहे हैं, तो वह इसीलिए ही आती है कि वह इस समय आपको किसी भी चीज को लेकर ब्लेस्ड करना चाहते हैं। एक साइन होता है जब भी आपके पास पूर्वज की रीडिंग, तो यह ध्यान रखिएगा कि उसके अंदर जो भी हो, उस रीडिंग के अंदर जो भी हो, लेकिन उसका एक चीज कॉमन होगा, वह होगा उनका प्यार, उनकी ब्लेसिंग्स, उनका आशीर्वाद। और वह आपसे बात करना चाह रहे हैं। बात इन द सेंस कि वह आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। आप जहां पर नेगेटिव हो रहे हो, वह वहां पर आपको पॉजिटिव करेंगे और आप देखेंगे कि उनकी एनर्जी आपको फील होगी। कभी कभी रीडिंग देखते हुए उनकी इतनी ज्यादा ब्लेसिंग्स मिल जाती है कि कुछ ही बहुत ही ज्यादा हालत खराब है उनकी, जो आपको बहुत ही बारीकी से स्पाई करते हैं। कुछ लोगों की हालत और स्थिति बहुत खराब होने वाली है। आपको देखकर आप बहुत सारे लोगों को इतना ज्यादा अटैक देने वाले हो कि वह सोच भी नहीं सकते कि उनका कर्मा उनको कहां ले जाने वाला है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिखकर इस संदेश को लाइक करें और साथ ही साथ धन्यवाद लिखें। आपके बारे में कुछ लोगों का यह माइंडसेट है कि आप अपनी बातों को कह करके मुकर जाते हो। आप जो कहते हो वो थोड़े टाइम बाद मुकर जाते हो। कुछ लोगों का यह कहना है, बहुत सारे लोगों का यह कहना है, आप कहां पर मुकरते हो। इसके पीछे कुछ कारण है, आध्यात्मिक कारण है, स्पिरिचुअल है। क्योंकि आप ऐसे इंसान हैं जो धोखा और गम आपने दोनों खाया है, तो डेफिनेटली आपके अंदर बहुत ज्यादा सहनशीलता है। तो कहां पर ऐसी चीजें बनती है जहां पर आपको मुकरना पड़ता है, अपनी बातों से आपको फिरना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है ये मैं बता दूं। देखिए, मुझे यहां पर एनर्जी आ रही है। कंफ्यूजन वर्ल्डकोहॉलिक देखिए, यहां पर लोगों को आपके भीतर एक रहस्य लगते हैं। आपकी लाइफ जैसे रहस्यमयी है। लोग आपको समझ नहीं पाते हैं कि इस इंसान के साथ किस तरीके से व्यवहार किया जाए। आपको समझ पाना नामुमकिन है कि आपके साथ किस तरीके से व्यवहार किया जाए। आपको यह समझ पाना लोगों के लिए बहुत एक बड़ा टास्क बना हुआ है। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज्यादा मिस्टेक वाली, जो मिस्टेक जंप वाली जो एनर्जी है, वह आप कैरी करते हैं। यह बहुत बड़ा, जहां पर आपको यह लगे कि मेरे साथ है, वहां पर आप जो है अपने लिए स्टैंड लेते हैं और अपनी ही फिर कही हुई बातों से आप मुकर जाते हैं। क्यों मुकरते हैं? उसके पीछे कारण होते हैं। उस समय आपके साथ कुछ ऐसी चीजें हो रही होती हैं। आपको कोई सुप्रेस कर रहा है, आपको कोई डाउन पर लाने की कोशिश कर रहा है, आपके विरुद्ध गॉसिप हो रही है, चर्चाएं बहुत होती हैं, गॉसिप एनर्जी होती है। तो ये सब आपके साथ बहुत ज्यादा होती है। ये एनर्जी है, यहां पे है। तो जब आपको ये फील होता है कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, मेरे साथ भेदभाव होता है, तो आप अपनी बातों से मुकर्रर जाते हो। आप ये कहोगे कि मैं नहीं लड़ूंगा, फिर आप लड़ पड़ते हो। ऐसी एनर्जी है, यहां पर है। क्यों आप ऐसा करते हैं? क्योंकि आपका सीधा एक काम है कि सच्चाई के साथ, धर्म के साथ और किसी के साथ भी भेदभाव क्यों हो रहा है, चाहे मेरे साथ हो चाहे दूसरे के साथ। और यह आप अपने लिए नहीं करते, ये सबके लिए करते हो। आप स्टैंड ले सकते हैं। यह पावर आपके भीतर है। एनलाइनमेंट देखिए आपके ऊपर, आपके ईश्वर की, आपके प्रभु की बहुत दया है। आपके भगवान हर समय आपके साथ हैं, आपके ईश्वर हर समय आपके साथ हैं, आपको फुल ऑन सपोर्ट कर रहे हैं। आपको जो है परमात्मा की ब्लेसिंग हमेशा हमेशा मिलती है। मुझे यहां पर कुछ लोगों के लिए यह एनर्जी आ रही है, तो कमेंट सेक्शन में सपोर्ट लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने भी आपको आपके स्थान से हटाने की कोशिश करें, जिन लोगों ने बिना आपको आपके स्थान से, आपकी जगह से हटाने की कोशिश करी है, ऐसे लोगों को परमात्मा ने उनके स्थान पर रहने लायक भी नहीं छोड़ा। अब आप कह रहे हैं होंगे वह तो वहीं पर है, उनका क्या बिगड़ा है। तो ये भीतर की बातें हैं, यह आध्यात्मिक बातें हैं, यह आध्यात्मिक ज्ञान है। यानी उन लोगों के द्वारा कुछ ऐसे कर्मकांड हो गए हैं
जो उनके उस पद को किसी भी पद पर हो सकते हैं, वह शोभा नहीं देते। तो जब हम कुछ ऐसे कर्मकांड कर जाते हैं जो हमारे लिए अपमानजनक है, हमारे लिए इंसल्ट है, वह हमें शोभा नहीं देते और हम ऐसे काम कर जाते हैं तो वहां पर हम बने ही बने रहे। लेकिन भीतर से हमें कुछ चीज को छोड़ देती है और अंदर बेचैनी पैदा करती है, डर पैदा करती है, एक अजीब सी एंजाइटी डिप्रेशन पैदा करती है, बेचैनी पैदा करती है। यह चीजें क्यों होती हैं? क्योंकि आप गलत कर रहे हैं। आप दूसरों को डाउन करने के लिए जब खुद को ऊंचा उठाएंगे तब तब ईश्वर आपको गिराए। यह तय है। तो यहां पर कुछ लोगों के साथ ऐसी कुछ एनर्जी आई है जब मैं सबसे अधिक गहरी जगहों पर गहनता से नहीं देख सकता। अनगिनत लड़ाई, और क्या आश्चर्य की बात यह है कि मुझे आपके भीतर ऐसी जगह मिल गई है। यह उसी जगह पर है जब आपने सोचा था कि आप सबसे अधिक टूट गए हैं कि मैं आपको सच्चाई के सबसे करीब देखता हूं। जब आपके पास यह साबित करने के लिए कुछ भी नहीं होता है कि आपके सभी प्रयास कम हो जाते हैं। जब बाहरी शैल को एक साथ नहीं मिल सकता है तो आपको पूरी तरह से नहीं मिल सकता है। लेकिन सही मालिक की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे ने, मैंने उन क्षणों में गहरे दर्द के बीच में आपकी प्रामाणिकता देखी है जिन्हें आपने कभी जोर से नहीं बोला था, लेकिन आपके दिल में चुपचाप रोया है, जो मैंने देखा है और मैंने अपने टूटने का इलाज करने से रोकने के लिए चुना है। क्योंकि कुछ कवर करने के लिए इसे प्राप्त करने का स्थान बन जाता है। लेकिन जब सब कुछ आपके नियंत्रण से परे है तो यह देखने के लिए कि आप सही तरीके से बचते हैं, जो कि आप सही तरीके से बचते हैं। जब मैं अपने काम को पूरा करता हूं तो कोई और बैरिकेड नहीं है, कोई और अधिक दिखावा करता है कि आप पूरी तरह से नवीनीकृत होने की क्षमता से भरे असुरक्षित को उजागर करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप उस दबाव को गले लगाएं जो कि हेडर के साथ नहीं बल्कि आंखों के साथ, जो उस दबाव के भीतर छिपे हुए क्षण से परे देखते हैं। वे ऐसे बिंदुओं को बदल रहे हैं जो टकराव के दबाव के बिना कभी भी सामने नहीं आ सकते हैं। जब स्वर्ग के लेंस के माध्यम से देखा जाता है तो वह दुश्मन नहीं है। यह वह उपकरण बन जाता है जो मैं आपके अंदर दफन किए गए खजाने को दबाने के लिए उपयोग करने के लिए उपयोग करता हूं। जैसे कि आप भी काम नहीं कर रहे हैं, आपको कंफर्ट जोन में रहने की अनुमति देने की अनुमति दें। अगर इसका मतलब है कि सुंदरता को उभरने के लिए लंबे समय तक पहुंचने वाली सुंदरता को जबरदस्ती करना आसानी से पैदा नहीं होता है, तो सच्ची सुंदरता एक विश्वास से उकेरे जाने वाले आंसू के माध्यम से आग में जाली होती है, जो कि परिस्थितियों में नहीं झुकती है। मैं आपको किसी भी तरह से नहीं करता हूं, जो कि कोई भी नहीं है, जहां आप किसी भी तरह से नहीं हैं और कुछ भी नहीं बदल सकता है। और आप उस सुंदरता को ना केवल अपने लिए नहीं ले जाएंगे, बल्कि एक प्यार के लिए एक जीवित गवाही के रूप में जो कभी नहीं चला गया। आप यह नहीं देखते हैं कि यह बहुत ही स्थान है जो एक बार घायल हो गए थे कि मैं पहले स्पर्श करता हूं, कि सटीक स्पॉट जिसे आप अब से बचने की कोशिश करते हैं वह है जो मैं एक बार आप सब कुछ कर रहा हूं, जो कि आप कुछ भी कर रहे हैं, जो आपको कुछ भी कर रहे हैं, जो आपको कुछ भी कर रहे हैं, चित्र जिसे आपने कभी नहीं देखा है। और आज मैं आपको इस सच्चाई को प्रकट करता हूं कि तस्वीर का हिस्सा एक दोष नहीं है, लेकिन हल्के सच्चे उद्देश्य का एक बोल्ड स्ट्रोक उन जगहों से उठेगा जहां दर्द एक बार एक अस्पष्ट स्वनिर्देशित आकांक्षा नहीं है, लेकिन मेरे अपने दिल की गहराई से नक्काशी नहीं की गई थी, जो आपको नहीं बना रहे थे कि आप जीवन को फिर से तैयार नहीं कर रहे थे। किताबों से सीखा या अनुभव से चमकती हुई परावर्तन, लेकिन एक प्रकाश जो पहले से ही आपके भीतर छायाओं को छेद कर चुका है, जो कि मानव आंखों से परे मेरे प्रिय से लेकर पवित्र आंदोलनों को पहले से ही स्वर्गदूतों की शुरुआत कर सकती है, जो मैंने कमीशन की है। अब मेरे सिंहासन से जारी किए गए ताजा निर्देशों को ले जाने के लिए अपने तरीके से एक योजना के लिए एक योजना है, जो कि एक योजना के लिए तैयार नहीं है। जीवित रहने के लिए झुककर धीरे धीरे अपनी पकड़ खो रही है, क्योंकि वे बुराई नहीं थे, लेकिन क्योंकि उस विशेष मौसम में उनका उद्देश्य पूरा हो गया है। और अब मैं एक नया अध्याय खोल रहा हूं, जिसमें पुराने जोड़ों को नए कनेक्शनों के लिए जगह बनाने के लिए जगह बनाई जाएगी, जो प्रकाश और दैय इरादे से एक अजीब तरह की शिफ्ट के लिए, एक अजीब तरह से फिनिशिंग के लिए एक बार फिर से शुरू हो जाएगी। हमेशा के लिए बंद होने के अवसर थे। जब आप एक बार रोते हैं तो फिर से काक को फिर से खोलना शुरू कर देंगे, लेकिन इस बार वे प्रयास करने या हेर फेर करके खुले नहीं होंगे। वे मेरे हाथ से अकेले खुलेंगे। अप्रत्याशित सुशोभित मुठभेड़ों को पथ को सजाने के लिए आएगा, यह पुष्टि करने के लिए कि आप सही दिशा में नहीं चल रहे हैं। जब आप न केवल चमत्कारी में हैं,
बल्कि एक छोटे से गहन विवरणों में, एक छोटे से गहरे विवरण में मेरे बारे में धारणा शुरू हो जाती है कि बाकी सब कुछ चमत्कार का पालन करेगा। यह उस वातावरण के साथ शुरू नहीं होता है जब आप अपने टकटकी के साथ शुरू होते हैं, जब आप विश्वास की आंखों के माध्यम से देखना शुरू करते हैं, जब आप उन चीजों को कॉल करने की हिम्मत करते हैं जो कि पहले से ही नहीं होते हैं, जब वे पहले से ही हैं, जब आप तर्क से परे चलते हैं और रहस्य उद्घाटन के माध्यम से सोचने लगते हैं कि मुझे हर तरह से बदलना है, तो मुझे हर तरह से यह देखने की जरूरत नहीं है कि मैं हर किसी को यह देखने की जरूरत नहीं है कि मैं हर किसी को यह देखने की जरूरत नहीं है कि मैं हर किसी को हर तरह से बदलने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि मैं हर किसी को हर तरह से बदलने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि मैं हर किसी को हर तरह से बदलना चाहता हूं। मैं हर किसी को हर तरह से बदल सकता हूं। आप में से कुछ लोग इतने थके हुए हो गए हैं कि आप महसूस करते हैं कि आप बहुत ही भावुक रूप से ले जाने के लिए बहुत ही सपनों को छोड़ देते हैं, जो एक बार आपकी आत्मा के भीतर एक धकती हुई आग थी, अब एक कठोर हवा के खिलाफ संघर्ष कर रहे एक नाजुक लौ की तरह बेहोश हो जाती है। जैसे कि आप बहुत दूर हो गए हैं, जो आपको परेशान कर रहे हैं, लेकिन आपको याद करते हैं कि आप हादसे के लिए बहुत कम हैं, जो आपको परेशान कर रहे हैं लेकिन आपको हिस्ट ट्रेंड करने के लिए बहुत हद तक धक्का दे रहे हैं। ओ मेरा बच्चा, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप दहलीज पर वहीं रुके जहां देने के बारे में विचार करना शुरू होता है। एक अस्थाई तूफान के आधार पर स्थायी निष्कर्ष ना करें। मेरे अपने हाथों से जो आप चल रहे हैं वह सिर्फ एक अध्याय है, और यह अध्याय यह नहीं है कि यह मुश्किल है, कि यह कठिन मौसम वादे को अस्वीकार करने के लिए नहीं आता है, बल्कि उस व्यक्ति के दिल को परिष्कृत करने के लिए नहीं आता है जो इसे वहन करता है। जितना कि आप कल्पना करते हैं कि आप सोचते हैं कि यह शोर में नहीं पाया जाता है, लेकिन चुपचाप यह है कि मैं पहले से ही काम कर रहा था, कि मैं पहले से ही काम कर रहा हूं। इसहाक, मैंने अपने नियत समय पर प्रकट होने के लिए तैयार की गई मदद को छिपा दिया है। आप अब भी तक अपने प्रावधान के स्रोत को नहीं देख सकते हैं, लेकिन यह पहले से ही आपकी जिम्मेदारी को सुरक्षित कर लिया गया है। यह खोजने के लिए अपनी खुद की ताकत में प्रयास करने के लिए नहीं है, लेकिन सही समय पर यह नहीं करना चाहिए कि आप हर तरह से तैयार नहीं हैं, क्योंकि आप उस समय के लिए तैयार हैं जो आपके लिए तैयार है, डर से प्रेरित है। लेकिन विश्वास में लंगर डाला गया कि आप मेरे दिव्य हस्तक्षेप को शांत शक्ति के साथ प्रकट करते हुए देखेंगे कि हवा कोई भी नहीं देखती है, लेकिन जो पाल को भर देती है और नाव को क्षितिज से परे प्रोपेल करता है। यह उसी क्षण में है जब आप मानते हैं कि आप अब नहीं उठ सकते हैं, कि मेरी लहरें आपको एक बार अपने जीवन के लिए कहती हैं, जो कि आपके जीवन के लिए एक बार नहीं है, जो कि आपके जीवन के लिए एक बार भी नहीं है। आप इसकी कल्पना करते हैं कि स्वर्ग से एक ड्रम बीट के रूप में लय को जारी करने वाले अनदेखी रियलम्स के माध्यम से पल्सिंग और लाइफ को वापस अस्तित्व की चीजों को बुलाने के लिए, जो आपने सोचा था कि आप लंबे समय से मर गए थे, क्योंकि आप उस दिव्य लय के साथ सिंक में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। आप एक ऐसे मौसम में प्रवेश करेंगे जहां देरी से चुप्पी बिखर जाएगी, और मुझे लगता है कि वह व्यक्ति है जो आपसे बचेंगे, या ऐसी परिस्थितियां जो अचल पीटर को याद करती हैं। जब वह निराशा से घिरे रात की शांति में जेल की दीवारों के पीछे सीमित थी, तो उसे पता नहीं था कि मेरी परी पहले से ही कोई आवाज नहीं थी, कोई चेतावनी नहीं थी कि मानव प्रयास की कोई जरूरत नहीं है। बस एक कमांड के साथ, मेरी उपस्थिति के एक स्पर्श के साथ वह खुद को खोलने के लिए तैयार था। और जब वह खुद को खोलने की जरूरत है तो वह जागने की जरूरत थी, और जब वह एंजेल को उकसाने की जरूरत थी तो वह खुद को उकसाने की जरूरत थी। आए, आपके पीछे जो कुछ भी है उसके लिए वापस नहीं है कि आप नाम रखने की शक्ति रखती हैं, जिसे आप ना केवल मुक्त कर देंगे, आप इसे तैयार कर लेंगे। मैं आपको केवल पुराने से बाहर नहीं ला रहा हूं, मैं आपको उन जगहों पर ले जा रहा हूं जो आपके दिमाग में कभी भी सपने देखने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं, ताकि आप अपनी क्षमताओं से कहीं ज्यादा काम नहीं कर सकें। लेकिन आप उसे नहीं खोले जा सके, क्योंकि आप उसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप नहीं कर सकते हैं कि आप उसे नहीं खोले थे, क्योंकि आप नहीं कर सकते थे कि पर्याप्त रूप से तैयार किए गए शब्दों को तैयार किया गया जिनके बारे में आपने कभी नहीं किया था। वे उस सटीक क्षण में उठेंगे जो मुझे जरूरत है कि मैं आपके होठों पर सटीक सत्य को सटीक व्यक्ति के लिए सटीक समय पर रखूंगा।
जिस समय मेरी बुद्धि आपसे बहती है कि आप एक स्वर्गीय वसंत से जीवित पानी को किताबों या सूत्रों से नहीं ले जाएंगे, लेकिन आप अपने स्वयं के लिए काम करने के लिए नहीं हैं, प्राप्त करने के लिए मैं उन्हें आपके पास आने का कारण बनूंगा, क्योंकि आप इसके लायक नहीं हैं, लेकिन क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप यह जान लें कि मैं आपका प्रदाता हूं और मैं सीमित माप में नहीं देता हूं कि मेरी कृपा एक धीमी गति से ड्रिप की तरह नहीं है। यह एक भीड़ की तरह डूबता है जो कि एक झूलता हुआ है, जो कि अंतहीन टाइट की तरह नहीं है, जो कि आपके लिए चूमने के लिए नहीं मिलेंगे। मैं आपको भरता हूं, और जब मैं आपको भरता हूं तो मैं आपको भर देता हूं, और जब मैं इसे नहीं भरता तो मैं आपको भर देता हूं कि मैं मेरी महिमा आपके दिल में बंजर भूमि है, जिसे आपने लंबे समय से छोड़ दिया था और फिर से बहाल हो जाएगा। फिर से उन चीजों को खिलना होगा जो एक बार आपको शर्म आती है। मैं उन्हें मेरी रिडीमिंग पावर की जीवित प्रशंसा पत्रों में बदल दूंगा, और फिर आपको एहसास होगा कि आप एक बार क्या करते हैं। एक देरी को वास्तव में संरक्षण कहा जाता था, जो आपने सोचा था कि यह भूल गया था कि वास्तव में नियत समय के लिए मेरे प्यारे बच्चे को सुरक्षित रखा जा रहा है, कि आप उद्धार के बीच में दृढ़ता से खड़े होने लगे हैं। मैं चाहता हूं कि आप यह पहचानें कि आपकी स्वतंत्रता आपके लिए कभी भी नहीं है, जो कि आपके द्वारा छकने के लिए एक व्यक्तिगत इनाम नहीं है, जो कि एक व्यक्तिगत रूप से नहीं है जो आपको नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप किसी भी तरह से एक व्यक्तिगत रूप से नहीं हैं जो आप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप किसी भी तरह से एक व्यक्तिगत रूप से नहीं हैं जो आपको नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप एक व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्तिगत रूप से नहीं हैं जो आप नहीं कर रहे हैं, कि आप एक व्यक्तिगत रूप से नहीं हैं। अन्य आत्माओं के लिए अभी भी अंधेरे के वजन के नीचे झुका हुआ है। आप एक नए सीजन की भावना को ले जाने के लिए मेरे चुने हुए पोत हैं। मेरे स्वर्गदूत न केवल उन रास्तों की रखवाली कर रहे हैं, इससे पहले कि आप भी बहुत जमीन तैयार कर रहे हैं, जहां आपके पैर स्टेप हॉलवे को खोल रहे हैं, क्योंकि आप पूरी तरह से नहीं कर सकते हैं कि आप उन लोगों के साथ हैं जिनके जीवन को पूरी तरह से करना होगा। यह आपसे उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन मेरे पास जो आपके भीतर रहता है और जो आपको आने वाले दिनों में अलौकिक से भर देता है, वह उन विचारों को देखना शुरू कर देगा जो आध्यात्मिक भोर के किनारे पर बिजली की तरह हड़ताल करेंगे। ये सामान्य विचारों की तरह नहीं होंगे। वे न केवल उचित हैं, लेकिन वे एक सज्जन के रूप में आने के लिए एक सज्जन के रूप में आ जाएंगे। एक शक्तिशाली फसल आप समझेंगे कि वे अपने स्वयं के प्रयास से नहीं बन रहे थे, बल्कि अनंत काल से उपहार के रूप में आपके दिमाग में बहने वाले तर्क से ऊपर के स्थानों से वितरित किए गए थे। जब यह होता है कि यह खजाना है कि वे जल्दबाजी में उन्हें दुनिया के मानकों से नहीं लिखते हैं, तो वे उन्हें पूरी तरह से भड़काने के लिए तैयार नहीं करते हैं। इशारा एक समय पर शब्द या संकट में किसी के जीवन में आपकी आरामदायक उपस्थिति, लेकिन स्वर्ग में दाहिने हृदय में बोया गया हर बीज और सही क्षण दर्ज किया जाता है, और इसके मौसम में यह एक प्रचुर मात्रा में फसल का उत्पादन करेगा, जो जानता है कि आप एक अंतहीन वसंत से मीठे पानी को ले जाने के लिए नहीं है, जो मुझे नहीं कर सकता है, जो कि मेरे एनवेल्स को संचालित करने के लिए काम कर रहे हैं। आप कभी भी व्यवस्था नहीं कर सकते हैं और पुष्टि कर सकते हैं कि आपने कभी भी यह नहीं सोचा था कि उनके द्वारा की जाने वाली हर कार्यवाही की उम्मीद है कि मेरे कमांड के जवाब में समय समय पर अनचाहे लोग हैं। ऐसे लोग हैं जिन्हें आप मानते हैं कि आप अपने जीवन से गुजर रहे थे, लेकिन सच में वे बड़ी तस्वीर का एक टुकड़ा ले जाते हैं जो आपके द्वारा सोचा गया था कि वे वास्तव में कम से कम नहीं हैं। अनुयायियों की संख्या, लेकिन आत्माओं की संख्या से आप कभी भी एक ग्रैंड स्टेज पर कदम नहीं रख सकते हैं। कोई भी तालियां आपके नाम की आवाज पर तब तक फट नहीं सकती है अगर एक आत्मा को आपकी उपस्थिति से भी उठाया जाता है। अगर एक व्यक्ति को फिर से पता चलता है कि आप प्यार में एक एकल शब्द के कारण हो रहे हैं कि मैं स्वर्ग में जागता हूं, तो मैं उस तरह से खरीदारी करता हूं जिस तरह से मैं विश्वास करता हूं कि मैं विश्वास करता हूं कि मैं एक सेवक और एक सेवार को छोड़ देता हूं, और मेरे अपने समय में आप एक ऐसे मौसम में प्रवेश कर रहे हैं जहां आप अब केवल जीवित रहने के लिए नहीं रहेंगे, बल्कि एक प्रभाव बनाने के लिए जो आप हर निर्णय लेते हैं। आप न केवल अपने वर्तमान के लिए वजन उठाते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जो आप लिखते हैं वह आज से किसी के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश बन सकता है जो आपके लिए अनसुना कर रहे हैं। मैं उन्हें बहुत अच्छा काम कर रहा हूं मेरे राज्य में प्रवेश करने के लिए, और आप कुछ ऐसे अभूतपूर्व विचारों को देखेंगे जो आपके लिए शांति में आते हैं। उन लोगों के दिलों में गड़गड़ाहट की तरह गूंजेंगे जो मैं सुनता हूं कि मैं उन चीजों को बोलने के लिए आपके मुंह को खोलूंगा जिन्हें आपने कभी भी उन जरूरतों के लिए हस्तक्षेप करने के लिए
अध्ययन करने के लिए नहीं कहा है, जिन्हें आपने कभी भी मन में प्रेरणा देने की कल्पना नहीं की है कि मैं आपकी योग्यता के लिए पर्याप्त नहीं हूं, लेकिन मैं अपने आत्मसमर्पण को पूरा नहीं कर रहा हूं। बहुत बड़ा लगता है कि बहुत गहरा, बहुत शक्तिशाली है। यह एक बोझ नहीं है, यह एक संकेत है कि आप एक वादा कर रहे हैं और सभी जीवन की तरह दर्द होगा, लेकिन जन्म और मौसम के लिए जन्म भी होगा। जो पवित्र है अपने दिल को देखने के लिए तैयार करें। एक ऐसा जीवन जो किसी की शक्ति है, जो जानता है कि वे अपने लिए नहीं रह रहे हैं, लेकिन एक जहाज के रूप में, एक स्वर्गीय स्रोत से जीवित पानी ले जाने वाली एक धारा के रूप में। और जब आप इस तरह रहते हैं कि आप अपने आप को कभी भी कमी में नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रवाह कभी भी सूख नहीं जाता है। जब यह सही दिशा में चलती है तो आप अनपेक्षित स्थानों से नहीं उठेंगे, क्योंकि आप पहले से ही दस्तक नहीं करेंगे, क्योंकि आप पहले से ही नहीं करेंगे, क्योंकि आप उन्हें नहीं करेंगे, क्योंकि आप पहले से ही नहीं करेंगे, क्योंकि आप उन्हें नहीं करेंगे, क्योंकि आप पहले से ही नहीं करेंगे, क्योंकि मैं मेरे विल के प्यारे के साथ आपको यह पता चलता है कि आपके द्वारा ले जाने वाली हर सांसें आपके द्वारा ले जाने वाली हर कदम उठाते हैं, यहां तक कि आपके द्वारा ले जाने वाले हर शांत निशान का हिस्सा है। मैं अपने आप से ज्यादा कुछ का हिस्सा हूं। मैं एक आश्चर्य को न केवल आपकी व्यक्तिगत यात्रा को आकार दे रहा हूं, बल्कि एक पवित्र विरासत जो पीढ़ियों के माध्यम से गूंजती है। इस बात से गुजरते हैं कि आज ऐसे घाव हैं जिनके बारे में आपने सोचा था कि आप अकेले बोर हो गए हैं, लेकिन सच में अंधेरे में विश्वास करने के लिए, अपने साहस को पकड़ने के लिए नाजुक आत्माओं का क्या आपने कभी सोचा है? अगर परमेश्वर प्रेममय और सर्वशक्तिमान है तो शैतान कहां से आया? क्या परमेश्वर ने उसे बनाया? अगर हां, तो फिर शैतान बुरा क्यों है? यह एक ऐसा रहस्य है जिसने सदियों से लोगों को चौंकाया है, और आज हम इस रहस्य के सबसे गहरे कोणों में झांकने जा रहे हैं। कल्पना कीजिए, एक समय था जब कुछ भी नहीं था, न पृथ्वी, न सूरज, न तारे, बस असीम शून्य और अनंत काल तक जीवित रहने वाली एक शक्ति। परमेश्वर ने इस ब्रह्मांड को रचने से पहले एक और दुनिया बनाई थी, एक अदृश्य संसार, एक दिव्य संसार। यह वह संसार था जिसे हम स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग में कोई दर्द नहीं था, कोई अंधकार नहीं, कोई अन्याय नहीं। यह परमेश्वर की महिमा से चमक रहा था। वहां थे अनगिनत स्वर्गदूत, अद्भुत, शक्तिशाली, बुद्धिमान और तेजस्वी। बाइबल बताती है कि ये स्वर्गदूत किसी साधारण प्राणियों जैसे नहीं थे। वे अद्भुत क्षमता से भरपूर थे। वे प्रकाश की गति से भी तेज चल सकते थे। वे अदृश्य संसार में यात्रा कर सकते थे और वे महान शक्ति रखते थे। हर स्वर्गदूत का एक काम था। कोई परमेश्वर की आराधना करता था, कोई संदेश वाहक था, कोई योद्धा था, और कुछ ऐसे थे जो परमेश्वर के सिंहासन के सबसे करीब थे। परंतु इन सब के बीच एक स्वर्गदूत सबसे अलग था, सबसे सुंदर, सबसे बुद्धिमान, सबसे तेजस्वी। उसका नाम था लूसीफर। लूसीफर सिर्फ कोई साधारण स्वर्गदूत नहीं था, वह परमेश्वर के सबसे करीब था। वह परमेश्वर के सिंहासन के पास खड़ा रहने वाला अभिषिक्त का रूप था। परमेश्वर ने उसे अद्वितीय सौंदर्य और शक्ति दी थी। उसकी महिमा ऐसी थी कि कोई और स्वर्गदूत उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। उसकी आवाज संगीत से भी मधुर थी। वह ज्ञान और शक्ति का भंडार था। स्वर्गदूत उसकी ओर देखते और कहते, लूसीफर जैसा कोई नहीं। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस तेजस्वी प्रकाश के पीछे एक अंधेरा छुपा था। लूसीफर के मन में एक रहस्यमय विचार ने जन्म लेना शुरू कर दिया था। एक ऐसा विचार जो पहले कभी किसी के मन में नहीं आया था। स्वर्ग में हर चीज परिपूर्ण थी, वहां सिर्फ आनंद और प्रेम था। फिर भी लूसीफर के मन में कुछ बदल रहा था। धीरे धीरे वह अपनी सुंदरता को निहारने लगा। वह अपनी बुद्धिमानी पर गर्व करने लगा। वह अपनी शक्ति पर अभिमान करने लगा। फिर एक दिन उसके मन में पहली बार एक नया विचार आया, अगर मैं परमेश्वर के समान बन जाऊं। तो लूसीफर ने अपने दिल में यह सोचना शुरू कर दिया, मैं इतना सुंदर हूं, इतना बुद्धिमान हूं, सबसे ताकतवर हूं, तो मैं परमेश्वर के सिंहासन पर क्यों ना बैठूं। परमेश्वर जानता था कि उसके स्वर्गदूत क्या सोच रहे हैं, लेकिन उसने लूसीफर को तुरंत नहीं रोका। पर क्यों? परमेश्वर चाहता तो उसे तुरंत नष्ट कर सकता था, लेकिन नहीं, उसने उसे समय दिया। क्यों? क्या परमेश्वर जानबूझकर उसे शैतान बनने दे रहा था, या फिर कुछ और योजना थी? अब लूसीफर का मन पूरी तरह बदल चुका था।
पहले वह परमेश्वर की महिमा में मग्न रहता था, लेकिन अब वह अपनी ही प्रशंसा करने लगा था। उसने अपने विचारों को दूसरों से साझा नहीं किया, लेकिन उसकी चालाकी से धीरे धीरे अन्य स्वर्गदूतों के मन में भी संदेह पैदा होने लगा। क्या सच में परमेश्वर सबसे ऊंचा है? अगर लूसीफर राजा बन जाए तो क्या हम और अधिक स्वतंत्र नहीं होंगे? शायद हमें कुछ नया आजमाना चाहिए। एक छोटा सा विचार धीरे धीरे एक आग बन रहा था। लूसीफर खुद को अब एक राजा की तरह देखने लगा था। वह चाहता था कि स्वर्गदूत उसका सम्मान करें, उसी की आराधना करें। पर यह कैसे संभव था? स्वर्ग तो परमेश्वर का था, तो क्या लूसीफर परमेश्वर को सिंहासन से हटाने की सोच रहा था? लूसीफर का अभिमान उसे किस दिशा में ले जाता है? वह विद्रोह कैसे करता है? परमेश्वर उसे क्यों नहीं रोकता? और क्या स्वर्ग में युद्ध होने वाला है? कल्पना कीजिए, अनंत काल से पहले की बात। स्वर्ग में सब कुछ उज्जवल था। शांति से भरा हुआ लाखों स्वर्गदूत परमेश्वर की महिमा का गुणगान कर रहे थे। वहां का वातावरण प्रेम, आदर और पवित्रता से भरा था। परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर तेजस्वी स्वर्गदूतों की सेना थी जो उसकी आराधना कर रही थी। लेकिन उस स्वर्ग में एक ऐसा क्षण आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक विचार जन्मा और उसी विचार ने पूरे स्वर्ग को हिलाकर रख दिया। लूसीफर, वह स्वर्ग का सबसे सुंदर और बुद्धिमान स्वर्गदूत था। वह परमेश्वर के सबसे नजदीक था। उसकी महिमा का सबसे बड़ा प्रतिनिधि यज्केल 28 का 12 से 15 में कहा गया है कि वह निर्दोष और परिपूर्णता की मोहर था। लेकिन उसके भीतर धीरे धीरे एक नया विचार जन्म लेने लगा। शायद यह केवल एक विचार भर था, क्या मैं परमेश्वर के बराबर नहीं हो सकता? शायद यह केवल एक सवाल था, क्यों सिर्फ परमेश्वर को आराधना मिले? क्या मैं भी उसकी तरह नहीं हो सकता? लेकिन यह विचार लूसीफर के भीतर गहराई से बैठ गया। शुरू में वह खुद से लड़ता रहा, नहीं, यह गलत है, परमेश्वर ही सर्वोच्च है। लेकिन फिर उसकी सोच बदलने लगी। वह स्वर्ग के हर नियम को देखने लगा। उसने हर व्यवस्था का निरीक्षण किया और फिर एक और सवाल उसके मन में आया, अगर मैं भी शासक बन जाऊं तो धीरे धीरे यह सवाल उसके अस्तित्व का हिस्सा बन गया। अब वह सिर्फ परमेश्वर की महिमा नहीं देख रहा था, बल्कि अपनी खुद की महिमा चाहता था। लूसीफर समझ गया था कि उसे अकेले विद्रोह करने से कुछ हासिल नहीं होगा। उसे और भी स्वर्गदूतों की आवश्यकता थी। उसने स्वर्ग के अन्य स्वर्गदूतों से गुप्त रूप से बातचीत करनी शुरू कर दी। क्या तुमने कभी सोचा है कि हमें भी कुछ अधिकार मिलने चाहिए? हम इतने शक्तिशाली हैं, लेकिन हमें हर आज्ञा का पालन करना पड़ता है। क्यों? क्या यह सही है कि सिर्फ एक ही परमेश्वर हो? कुछ स्वर्गदूत इन सवालों से विचलित हो गए। उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं सोचा था। लेकिन जब लूसीफर ने उन्हें यह बताना शुरू किया कि वह एक नया शासन ला सकता है जहां वे स्वतंत्र होंगे, जहां उन्हें अपनी इच्छा से जीने का अधिकार मिलेगा, तो धीरे धीरे स्वर्गदूत उसकी ओर आकर्षित होने लगे। स्वर्ग में अब एक अलग सी हलचल थी। कुछ स्वर्गदूतों के विचार बदल रहे थे। वे अब पहले की तरह नहीं सोच रहे थे। जो कल तक परमेश्वर की महिमा के गीत गा रहे थे, वे अब लूसीफर की बातों पर विचार कर रहे थे। कुछ डर रहे थे, क्या यह सही है? कुछ उत्साहित थे, शायद लूसीफर सही कह रहा है। और कुछ पूरी तरह से लूसीफर के पक्ष में आ गए थे। हां, हमें भी शक्ति चाहिए। लूसीफर का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। अब वह केवल विचारों तक सीमित नहीं था, बल्कि उसने अपने अनुयायियों को संगठित करना शुरू कर दिया था। फिर वह दिन आया जब लूसीफर ने छुपकर बातें करना बंद कर दिया। वह परमेश्वर की सभा में आया, जहां सभी स्वर्गदूत परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। लेकिन इस बार लूसीफर के चेहरे पर पहले जैसी विनम्रता नहीं थी। वह आगे बढ़ा, अपने चारों ओर देखा और फिर उसने घोषणा कर दी, मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के सिंहासन से ऊपर उठाऊंगा। एक सन्नाटा छा गया। स्वर्ग में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। क्या कोई सच में परमेश्वर को चुनौती दे सकता है? परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर खड़े स्वर्गदूतों ने अविश्वास से देखा। अब फैसला होना था। परमेश्वर के स्वर्गदूत, जिनका नेतृत्व प्रधान स्वर्गदूत मिकाइल कर रहे थे, तुरंत हरकत में आ गए और स्वर्ग में युद्ध हुआ। मिकाइल और उसके स्वर्गदूतों ने अजगर से लड़ाई की और अजगर और उसके स्वर्गदूतों ने भी लड़ाई की। में पहली बार युद्ध हुआ। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था। यहां शक्ति और बुद्धिमत्ता की लड़ाई थी। आकाश बिजली की तरह चमक उठा। चारों ओर उग्र आग थी।
स्वर्गदूतों की तलवारें टकरा रही थीं। स्वर्ग का सबसे भयानक संग्राम चल रहा था, लेकिन लूसीफर हार गया। उसके विचार जितने भी प्रभावशाली थे, वह परमेश्वर की शक्ति से अधिक नहीं थे, और वह बड़ा अजगर, जो पुराना सांप कहलाता है, जिसे शैतान और शत्रु कहा जाता है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया, और उसके स्वर्गदूत भी उसके साथ गिरा दिए गए। स्वर्ग अब पहले जैसा शांत हो गया था, लेकिन लूसीफर और उसके अनुयायी अब गिर चुके थे। अब लूसीफर, जो कभी सबसे उज्जवल स्वर्गदूत था, शैतान बन चुका था। लेकिन यहां कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि अब वह पृथ्वी पर आ चुका था और उसके मन में एक नई योजना थी। अब उसका अगला लक्ष्य कौन था? स्वर्ग में पराजित होकर निकले जाने के बाद लूसीफर और उसके स्वर्गदूतों को एक नई जगह की तलाश थी, जहां वे अपनी सत्ता स्थापित कर सकें। लेकिन सवाल यह था, अब अगला कदम क्या होगा? लूसीफर ने अपने चारों ओर देखा। अंधकार से घिरी उस जगह में कुछ भी नहीं था। उसकी शक्तियां कमजोर पड़ रही थीं। वह अब पहले की तरह तेजस्वी नहीं था। उसकी सेना भी बिखरी हुई थी। परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से गिरा दिया था, लेकिन वह अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। तभी उसकी नजर पड़ी पृथ्वी पर। तो फिर सवाल उठता है, क्या उसने पृथ्वी पर आकर कुछ किया? अगर किया तो क्या? और क्या परमेश्वर उसे रोक नहीं सकता था? परमेश्वर एक न्याय परमेश्वर है। वह किसी को भी जबरदस्ती अपनी आराधना के लिए मजबूर नहीं करता। जब लूसीफर ने विद्रोह किया तो परमेश्वर ने उसे दंड दिया और उसे स्वर्ग से निकाल दिया। लेकिन यहां एक और सवाल उठता है, परमेश्वर ने उसे तुरंत क्यों नहीं नष्ट किया? कल्पना कीजिए, अगर कोई सरकार के खिलाफ विद्रोह करता है और सरकार तुरंत उसे मार डालती है, तो बाकी लोग क्या सोचेंगे? क्या वे यह नहीं मानेंगे कि सरकार ने उसे इसलिए मार दिया क्योंकि वह सही था? यही कारण था कि परमेश्वर ने लूसीफर को तुरंत नष्ट नहीं किया। उसे समय दिया गया ताकि उसकी सच्चाई सभी के सामने आ सके। परंतु लूसीफर ने इस मौके का गलत फायदा उठाया। वह सीधे पृथ्वी पर आया। पृथ्वी पर तब कुछ भी नहीं था, न मनुष्य, न पशु पक्षी, न पेड़ पौधे। यह शून्य और अंधकार से भरी हुई थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। बाइबल कहती है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाएं। परमेश्वर ने एक नई दुनिया बनाई। उसने प्रकाश बनाया, आकाश और समुद्र बनाए, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, हर चीज बनाई। और फिर सबसे आखिर में उसने मनुष्य को बनाया, आदम और हव्वा। यह लूसीफर के लिए एक बड़ा झटका था। स्वर्ग से गिरने के बाद भी उसमें घमंड और ईर्ष्या बनी रही। वह अब भी खुद को राजा समझता था, लेकिन अब उसने देखा कि परमेश्वर ने एक नई सृष्टि बनाई है, एक ऐसी दुनिया जहां नए प्राणी बनाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात, परमेश्वर ने इन प्राणियों को भी स्वतंत्र इच्छा दी थी। लूसीफर को एक नई योजना सूझी। जी, अगर मैं इन मनुष्यों को परमेश्वर के खिलाफ भड़का दूं, तो शायद यह दुनिया मेरी हो सकती है। अदन का बगीचा स्वर्ग के समान था, सुंदर, शांति से भरा हुआ और परमेश्वर की महिमा से चमकता हुआ। आदम और हव्वा इसमें रहते थे, और उन्हें केवल एक ही आज्ञा दी गई थी, तू भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसे खाएगा उसी दिन मर जाएगा। लेकिन लूसीफर, अब जिसे हम शैतान कहते हैं, इस मौके को जाने नहीं देना चाहता था। उसने खुद को एक सांप के रूप में बदल लिया और चुपचाप हव्वा के पास आया, और फिर उसने वह किया जो वह सबसे अच्छा करता है। छल शैतान ने पूछा, क्या सचमुच परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वृक्ष का फल नहीं खा सकते? हवा ने उत्तर दिया, हाँ, परमेश्वर ने कहा कि यदि हम इसे खाएंगे तो हम मर जाएंगे। शैतान हंसा और बोला, तुम मरोगी नहीं, बल्कि तुम परमेश्वर के सम हो जाओगी और तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। यह सुनते ही हव्वा के मन में शक आ गया। उसने फल को देखा, उसे अच्छा पाया और खा लिया। फिर उसने आदम को भी दिया और उसने भी खा लिया। और उसी पल कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी मानव जाति को बदल दिया। आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, और इसी के साथ पाप ने पहली बार इस दुनिया में प्रवेश किया। परमेश्वर ने उन्हें बुलाया, और जब उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया तो उसने न्याय सुनाया, तू मिट्टी है और मिट्टी में फिर लौट जाएगा। मनुष्य अब मरने के लिए शापित हो गया था। शैतान यह देखकर खुश था। उसने सोचा, अब यह दुनिया मेरी है। लेकिन क्या सच में ऐसा था क्या? परमेश्वर ने उसे जीतने दिया नहीं। परमेश्वर ने एक भविष्यवाणी दी,
स्त्री का वंश तेरे सिर को कुचल देगा। यह भविष्यवाणी एक महान योजना की शुरुआत थी, एक ऐसी योजना जो शैतान को हमेशा के लिए पराजित कर देगी। उस दिन से लेकर आज तक शैतान लगातार इस दुनिया को बहका की कोशिश कर रहा है। उसने मनुष्यों के दिलों में पाप बढ़ा दिया, उसने सभ्यताओं को भ्रष्ट कर दिया, उसने दुनिया भर में युद्ध, दर्द और पीड़ा फैला दी, और सबसे बड़ी बात, उसने लोगों को परमेश्वर से दूर करने की कोशिश की। परमेश्वर के विरुद्ध उसकी यह लड़ाई अब भी जारी है। लेकिन याद रखें, परमेश्वर के पास एक योजना है और यह योजना शैतान की हार सुनिश्चित करेगी। तो अब हमें समझ में आता है, परमेश्वर ने लूसीफर को सिद्ध बनाया था, लेकिन लूसीफर ने अपनी स्वतंत्र इच्छा से गलत चुनाव किया और शैतान बन गया। उसे स्वर्ग से निकाल दिया गया, लेकिन उसने पृथ्वी पर आकर मनुष्य को बहका दिया। आदम और हव्वा के पाप के कारण दुनिया में बुराई आ गई और यह लड़ाई आज भी जारी है। लेकिन क्या यह लड़ाई हमेशा चलेगी? क्या शैतान न कभी पराजित होगा? इसका उत्तर बाइबल में छिपा है, और इस रहस्य को समझने के लिए हमें यीशु मसीह की कहानी को देखना होगा। वह कहानी जिसने शैतान की अंतिम हार की नींव रखी। पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं ने बार बार उस मसीहा के आने की भविष्यवाणी की, जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच की खाई को हटाएगा और शैतान की योजनाओं को विफल कर देगा। यशाया 7:14 में लिखा है, देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और वह एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। इसका अर्थ है कि मसीहा का जन्म चमत्कारिक रूप से होगा और वह स्वयं परमेश्वर होगा। मीका 5:2 में लिखा है, हे बेथलेहम, तू यहूदा के हजारों में छोटा है, तो भी तुझ में से एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएल में प्रभुता करेगा। इसका मतलब है कि मसीहा बेथलेहम में जन्म लेगा। यशाया 53:5 में लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए ताड़ना उस पर पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। इसका मतलब है कि मसीहा हमारी ओर से पीड़ा सहेगा और हमें शैतान के बंधन से मुक्त करेगा। इन भविष्यवाणियों के अनुसार मसीहा न केवल हमें पाप से छुड़ाए, बल्कि वह शैतान की शक्ति को भी नष्ट कर देगा। जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार अपने पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु का जन्म, जीवन और सेवा शैतान के खिलाफ युद्ध की शुरुआत थी। वह एक साधारण बालक के रूप में जन्मा, लेकिन उसका जन्म चमत्कारिक था। उसकी मां मरियम कुंवारी थी और उसका जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ था। उसने सत्य की शिक्षा दी और शैतान के झूठ को उजागर किया। उसने बीमारों को चंगा किया, मुर्दों को लाया और दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाला, यह साबित करते हुए कि शैतान की शक्ति उसके सामने कुछ नहीं थी। लेकिन शैतान ने भी हार नहीं मानी। उसने यहूदा स्क्रियो और फरीसों के माध्यम से यीशु को मरवाने की योजना बनाई। शैतान ने सोचा कि जब उसने यीशु को क्रूस पर चढ़वाया तो उसने जीत हासिल कर ली, लेकिन वास्तव में वही क्षण उसकी सबसे बड़ी हार थी। जब यीशु क्रूस पर मरे तो उन्होंने हमारे पापों का दंड अपने ऊपर ले लिया, और जब वह तीसरे दिन जी उठे तो उन्होंने मृत्यु और पाप पर पूरी विजय प्राप्त कर ली। इसलिए पहला करंथ 15:55 में लिखा है, हे मृत्यु, तेरी जय कहां रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहां रहा? क्रूस पर शैतान की शक्ति टूट गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यीशु ने वादा किया कि वह फिर से आएंगे, और जब वह आएंगे तब शैतान को पूरी तरह नष्ट कर देंगे। प्रकाशित वाक्य 22:12 में यीशु ने कहा, देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। शैतान जानता है कि उसका अंत निश्चित है, लेकिन फिर भी वह हार मानने को तैयार नहीं है। बाइबल हमें बताती है कि वह पूरी दुनिया को धोखा देने में लगा हुआ है। शैतान ने न केवल अदन की वाटिका में आदम और हव्वा को धोखा दिया, बल्कि वह आज भी पूरी दुनिया को गुमराह कर रहा है। झूठी शिक्षाएं, नकली भविष्यवाणी करने वाले लोग और दुनिया भर में फैली हुई बुराई, यह सब उसी के षड्यंत्र का हिस्सा है। लेकिन सवाल यह है कि शैतान यह सब क्यों कर रहा है? उसका मकसद यही है कि वह ज्यादा से ज्यादा लोगों को परमेश्वर से दूर कर सके। वह चाहता है कि लोग सत्य को ना बने और मसीह की ओर ना आए। लेकिन क्या वह इसमें सफल रहेगा?
क्या सच में शैतान पूरी दुनिया को अपने जाल में फंसा लेगा? बाइबल हमें बताती है कि समय के अंत में एक अंतिम युद्ध होगा, अच्छाई और बुराई के बीच, मसीह और शैतान के बीच, और उन्होंने उन आत्माओं को इकट्ठा किया उस स्थान पर जो इब्रानी में हर मगद कहलाता है। यह वह अंतिम समय होगा जब शैतान पूरी दुनिया को इकट्ठा करेगा और परमेश्वर के खिलाफ द्रोह करेगा। वह दुनिया के नेताओं और राष्ट्रों को धोखा देगा ताकि वे परमेश्वर के विरुद्ध युद्ध छेड़ दें। शैतान जानता है कि यह उसकी अंतिम लड़ाई होगी, इसलिए वह अपनी पूरी शक्ति झोंक देगा, लेकिन परमेश्वर भी अपनी योजना को पूरा करेगा। क्या आप जानते हैं कि बाइबल में न्याय के दिन का वर्णन किया गया है? प्रकाशित वाक्य 20 का 11 से 12 में लिखा है, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसे जो उस पर बैठा है देखा, और हुए छोटे बड़े सब सिंहासन के सामने खड़े हुए, और पुस्तकें खोली गईं, और एक और पुस्तक खोली गई जो जीवन की पुस्तक है, और मरे हुओं का न्याय उन पुस्तकों में लिखी बातों के अनुसार किया गया। इस दिन परमेश्वर हर व्यक्ति का न्याय करेगा। जो लोग मसीह के साथ खड़े होंगे उन्हें अनंत जीवन मिलेगा, लेकिन जो लोग शैतान का अनुसरण करेंगे विनाश किए जाएंगे। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना पाया गया, वह आग की। किसी को वार्निंग मिली है, चेतावनी मिला है आपसे दूर रहने के लिए। किसी ने साफ साफ, किसी एस्ट्रोलॉजर ने साफ साफ कह दिया है कि आपकी ऊर्जा के साथ, आपके जीवन के साथ खिलवाड़ करने की अगर कोशिश भी किया तो इनका नामो निशान, इनका अस्तित्व मिट सकता है। और करंट में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग कांप रहे हैं, खौफ में हैं, डर रहे हैं, क्योंकि आपके लिए ना, मुझे लगता है बहुत लंबे टाइम से इन्होंने आपके अगेंस्ट बहुत सारी चीजें करी हैं, लेकिन उनका सर आप पर बिल्कुल भी नहीं हो पाया। ठीक है, जितना इन्होंने कोशिश करी है ना, बहुत नेक्स्ट लेवल की कोशिश करी है, लेकिन वो चीजें आप पर असर नहीं कर पाई। तो हो सकता है किसी ने किसी प्रोफेशन के पास या एस्ट्रोलॉजर के पास आपकी कुंडली वगैरह दिखाने की कोशिश करी, आपके बारे में कुछ जानकारियां एकत्रित करने की कोशिश करी, आपके बारे में कुछ तो ऐसी चीजें जानने की जरूर कोशिश करी गई है जिससे इनके होश हो चुके हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने कुछ ऐसी बातें बोल दिया है। ओ माय गॉड, ये कोई प्रोफेशन है, ठीक है, बहुत बड़े सिद्ध हैं जिनके पास ये लोग गए थे। मुझे यहाँ पर मंदिर की बहुत ज्यादा वाइफस आ रही है, किसी विशाल मंदिर, कोई बहुत बड़ा भव्य मंदिर, वहां पर कोई बैठते हैं, ठीक है, बहुत प्योर सोल है, जिनके पास ये गए थे ना, जो आपके एनिमी है, जो आपके हेट्स हैं, जिनके मन में बहुत ज्यादा आपको लेकर छल कपट रहता है, जो बहुत ज्यादा ग्रेजस रखते हैं पुरानी चीजों को, अभी भी इन्होंने मतलब पूरी तरह से अपने दिल से निकाला नहीं है। कुछ तो ऐसी चीजें हैं, तो हो सकता है ना इनके पास आपका कोई पिक्चर्स है, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है, या जानते हैं ये किसी प्रोफेशन के पास, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गई हैं, और समझ लीजिए ये उस टाइम से ना उठ नहीं पा रहे हैं। आपने, समझ लीजिए, इनकी दुनिया उजाड़ दिया है, आपने इनका अस्तित्व पूरी तरह से धुंधला कर दिया है। ये बहुत ज्यादा परेशान है सर, पटक कर रो रहे हैं क्योंकि इनको कुछ ऐसी चेतावनी दी गई है, वार्निंग दी गई है। सबसे पहले तो 144 लिखकर गॉड्स को धन्यवाद करिए, परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद करिए, क्योंकि यहां पर जो मैं आपको बताने वाला हूं ना गाइस, सीरियसली कुछ लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं आपका कुंडली वगैरह दिखाने के लिए, आपके बारे में जानने के लिए, आपका असली रहस्य जानने के लिए। कुछ ऐसी चीजें इन्हें पता है कि इनको यह जानने का बहुत ज्यादा, समझ लीजिए, ये आतुर हो रहे हैं कि नहीं, हमें तो जानना ही जानना है। कुछ ऐसी चीजें आप जरूर जानते हैं, या कोई तो ऐसी शक्ति है जो हमेशा आपके फेवर में रहता है। तो यहां पर बहुत क्लियर डाउनलोड मैसेज आया है आपके बारे में जानने के लिए। किसी प्रकार के एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं कोई और, ये जो ओ माय गॉड, ये जो बहुत, मुझे लगता है ना इनको ये चीज बहुत अच्छे से पता चल चुकी है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने भी इनको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। आपके ऊपर किसी दिव्य ऊर्जा की विशेष कृपा है, ईश्वर की विशेष कृपा है। आप पर यह चीज इन लोगों को बताई गई है। आपको ना किसी भी प्रकार से कोई भी गलत चीजें रोक नहीं सकता है, भारी सी भारी कोई भी ऐसी गलत चीज, नेगेटिव चीज, काली चीज आपको रोक नहीं सकता है। आपके भाग्य में विजय रहना लिखा है। आप सिर्फ, आपका जन्म हुआ है विजय रहने का ही। आप जिस भी क्षेत्र में जाएंगे, अपना जिस भी क्षेत्र में भाग आजमाए, वहां पर सक्सेसफुल आप होंगे ही होंगे। कोई भी गलत शक्ति आपको रोक नहीं सकता है।
चाहे ये लोग कितना भी जोर लगा ले, अपनी ये छोटी का जोर लगा ले, लेकिन आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ये मुझे लगता है इनको चेतावनी दी गई है, आपके भाग्य में विजय रहना ही लिखा है। तो ये लोग किसी प्रोफेशन के पास गए हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए हैं। वहां पर जाकर इनको बहुत सारी चीजें आपके बारे में मालूम हुआ है कि आपके भाग्य में